वेलकम टू ईद विद स्टार्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आयशा हुमैरा और आज है ईद का दूसरा दिन। हमारे वादे के मुताबिक हम आपके साथ मौजूद हैं। अपने प्यारे प्यारे से सेलिब्रिटीज हमारे साथ आज के दिन मौजूद होंगे। और ईद का जो दूसरा दिन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज के दिन घरों के अंदर बड़ी चहल पहल होती है, लोगों को आना जाना होता है। जो घर के बड़े होते हैं जाहिर है उनकी वजह से बहुत सारे लोग मिलने के लिए आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपने मैके जा रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी नानी के घर जा रहे होते हैं, कुछ दादी के घर जा रहे होते हैं और कहीं कहीं ऐसे खूबसूरत रिश्ते भी बनने जा रहे होते हैं जहां किसी स्पेशल के लिए कुछ खास बन रहा होता है और कोई स्पेशल आपसे मिलने के लिए आ रहा होता है। सो ये तमाम रौनकें जिनके सर जाती हैं वो होते हैं घर के बड़े। और जो घर के बड़े होते हैं जाहिर है उन्होंने एक अरसा अपने साथ गुजारा होता है और जिंदगी के नशीब फराज देखे होते हैं, साथ मिलके बैठे होते हैं और वो मोहब्बतें वो प्यार उन्होंने अपनी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर किया होता है। सो मेरे साथ आज एक बहुत खूबसूरत जोड़ा, एक बहुत प्यारा सेलिब्रिटी कपल मौजूद है जो कि मोहब्बत भरा है और यही मोहब्बतें उन्होंने अपने बच्चों में भी ट्रांसफर की हैं। और मीडिया इंडस्ट्री से चूंकि उनका ताल्लुक है तो जितने उनके फैंस हैं, फैन फॉलोइंग नो डाउट उनकी ह्यूज है, तो उन्होंने हम तमाम लोगों के अंदर भी वो मोहब्बतें दी हैं। सो जब भी हम उनसे मिलते हैं, जब भी हम उनके साथ बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बड़े भी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमारी बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और एक खूबसूरत सा उनका अंदाज है। और अगर मैं ये कहूँ कि जब वो मौजूद होते हैं तो सब लोग खामोश हो जाते हैं। री एनेक्टमेंट की दुनिया के बादशाह वो इंसान जिनको ये एजाज हासिल है कि जो री एनेक्टमेंट्स हैं वो उन्होंने आगाज किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते उनको फॉलो किया गया और आज उनकी अपनी एक पहचान है, उनका अपना एक नाम है। सो हमारे लिए, धरती के लिए बड़ी एजाज की बात है कि दोनों मियां बीवी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में जो वहां बैठे हैं मिस्टर एंड मिसेस अली रजा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ईद मुबारक। अली भाई ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। बैठिएगा प्लीज। माशाल्लाह अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन की जोड़ी। हाँ कैसे हैं आप? बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों माशाल्लाह से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू और हमारे साथ दूसरे भी गेस्ट मौजूद हैं क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है, मेहमानों का सिलसिला जारी है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि आवाज़ की दुनिया पे उन्होंने बड़ा राज किया है और आवाज़ की दुनिया से होते हुए वो दिलों के ऊपर राज करने लगे। फिर एक ज़माना ऐसा भी आया जो उनका एक एरा था जिसमें उन्होंने फेम देखा तो लिटरली लड़कियां सुबह उठकर कॉलेज के ज़माने में उनके बारे में बात किया करती थी कि रात को वो क्या कह रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर। फिर उसके बाद क्योंकि उनका जर्नी सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है, क्योंकि वो चाइल्ड स्टार भी हैं और सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं और जब होस्टिंग की बारी आई तो अगेन बहुत डिफरेंट तरीके से अपने एक मुनफरिद अंदाज में वो अपने जो व्यूअर्स हैं उनको एंटरटेन करते आ रहे हैं। सो मेरे लिए मैं उनसे आज ये पूछूंगी कि जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग थी उस ज़माने में, क्या आज शादी होने के बाद भी उतनी ही फ़ैन फॉलोइंग है? क्या लड़कियों में वो उतने ही पॉपुलर हैं? तो मैं बुलाने लगी हूँ बहुत टैलेंटेड फैसल अली खान। ईद मुबारक। ईद मुबारक। डर तो नहीं लग रहा आपको? जम के रखना कदम, जम के रखना कदम मेरे साथी। बिल्कुल ऐसे ही। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। सो जनाब बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया आज ईद के दूसरे दिन की स्पेशल ट्रांसमिशन पर। और आजकल बड़ा एक कंफ्यूजन सा स्टेज चल रहा है। दो मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है तो शौहर कहता है भले, आप शॉपिंग पे चले जाएं, आप किसी से प्राइसेस पूछ लें तो वो कहते हैं भले। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। और हमारे एक बहुत टैलेंटेड एक सुपरस्टार हैं जिनका ये जुमला बड़ा फेमस हुआ है और उन्होंने अपने जुमले की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारे लोगों को कहने पर मजबूर कर दिया है भले। सो ईद के दूसरे दिन हमने ये सोचा कि आपकी मुलाकात अपने उस सेलिब्रिटी
से करवाई जाए, जो कि धरती चैनल के ऊपर मेहमान बिल्कुल नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताती चलूँ, हमारे लिए बड़ी एहसास की बात है कि वो धरती की फैमिली है, इस फैमिली का पार्ट है। और क्योंकि बच्चा या घर का भाई या घर का सरबरा कहीं भी चला जाए, वो अपनी जगह को नहीं छोड़ता और वापस जरूर आता है। सो ईद के दूसरे दिन ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने अपनों को भूल जाए। सो आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम अली गुलमुला। वेरी नाइस, साईं वाओ। भले बाबा। भले भले भले, What सलामत an रहे। entry, क्या एंट्री दी है Thank you, भैया थैंक यू आपने, थैंक यू माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त। बहुत Thank खुशी you. हुई ईद हमें मुबारक। इतने लेजेंड को देखकर। सैयद अली रजा साहब हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं, और ये वो हैं, ये किंग मेकर हैं। ऐसी चीज बिल्कुल। छोड़ के जाते हैं, पीछे सब करते रहते हैं और माल कमाते रहते हैं। भले मौला आपको और इज्जत अता फरमाए। थैंक यू सलामत। ये हम सब की तरफ से अरे बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। सलामत रहे, तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं, माशाल्लाह आप लोग सब इतने प्यारे लग रहे हैं। अली भाई, आप ये पूछना चाहते हैं कि आप सब में शादीशुदा कौन कौन है? अली भाई, ये ख्वाहिशात तो आपकी बार बार होती है ना, हर साल होती हैं देखिए, आपको। मेरी एक बात सुन लीजिए। जी। प्रोग्राम के आगाज में एक बात बता जी। दूं मैं। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, हाँ जी, वो कलाबाजियां खाने से बाज नहीं आता। ये समझ लीजिए। सुभान अल्लाह। अली भाई आप मेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम पर। अच्छा मुझे बताएं, आप दोनों माशाल्लाह से ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ईद का दूसरा दिन किस तरह से ईद का मनाते पहला दिन तो सो के गुजर जाता है। दूसरे दिन जब कहीं से इनविटेशन हो, तो जैसे स्कूल में नहीं जाता है आदमी, सुबह सुबह बिल्कुल, तैयार बिल्कुल। होके आना पड़ता है कि चैनल पर जाना है, बहुत जरूरी है वहां पर पहुंचना। जी? तो हम पहुंच तो गए। भाभी तैयार करती हैं या आप खुद तैयार होते हैं? भाभियां तैयार करती हैं। इतनी हिम्मत दी हुई है भाभी आपने, सलाम है आपको भाभी। नहीं। क्या कहना चाहेंगे आपके वैसे बराबर में बैठ के भाभीियों बात का बता जिक्र दूं किया मैं। जा रहा है? ये नसीब तो इकरारुल हसन ही का है बस। आप लोग ज्यादा क्लोज हैं तो ज्यादा इंस्पिरेशन तो नहीं ले रहे? नहीं गैप चलने है दे, बीच में। जबान का शौक पूरा हो जाए। वाह। घर जाके बताऊंगी फिर। भाभी का कॉन्फिडेंस देके भाभी कहती है जबान से कह रही है, कौन सा करने देती हूँ करके मैं। देखो भाभी कि is चलो। like this, करने देती हूँ मैं। जबरदस्त जी। फैसल, जी। ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा है? ईद का दूसरा दिन यहाँ गुजर रहा है और माशाल्लाह से वेरी वेल, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब है और बहुत अच्छा Thank लग रहा है। you. और लाइक द वे यू आर प्रेजेंटिंग, आप सबसे बड़ी अच्छी बात मैंने अदी भाई ये नोट की सर। कि जिस इज्जत के साथ हम सबको बुलाया गया है, हाँ माशाल्लाह। तो ये क्रेडिट गोस टू यू भाई आप लोग बिल्कुल। डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। और मेरे लिए ऐसे ही। और मेरे चैनल के लिए ऐसे एहसास ही। की बात है कि आप लोग माशाल्लाह से अपनी अपनी फील्ड के किंग हैं। एंड डेफिनेटली आज का ईद का दूसरा दिन आप लोग हमारे साथ बिल्कुल। स्पेंड कर रहे हैं, हमारे बिल्कुल व्यूअर्स के ऐसा ही साथ है। स्पेंड कर रहे हैं। और अली भाई मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे मैं कुछ डिफरेंट सवाल करना चाहूंगी। ईद का पहला दिन, जाहिर है पहले भी ईदें होती होंगी आपकी, यू नो, और अभी जब से ये भले हुआ है, तो ईद वाले दिन क्या भाभी कहती हैं भले? वो तो माशाल्लाह जब से अल्लाह ने ये करम किया है, तो उस दिन से मैं घर में भले हो गया हूँ। भले ये करके आ भले, ऐसे मतलब तो करम हुआ है मौला का बड़ा। तो एक छोटा सा जुमला होता है, वो एक कलाकार को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। तो ईद का दूसरा दिन हमारे बहुत सारे हमारे पड़ोसी अपने अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं, भाई भले इधर रहता है, आए तस्वीरें खींचे। तो चेंज हो गया। ये क्रम रहता अच्छा, है। सेल्फीज लेते हैं लोग जी आके? जी बिल्कुल। ऐसा होता है कभी सो रहे हो आप, यू नो होता है ना, इंसान सो रहा है, दरवाजा बजा दिया, फिर सेल्फी, अब मैं तो बनियान में हूँ क्या करूँ? ऐसे मैं बस situation भी निकल होती है। आता हूँ, क्योंकि उनका आप ये बहुत- बोलते होंगे भले बाबा भले। भले क्योंकि तो बड़ा क्रम भाभी में तंग देखने होती वालों हैं, का भाभी खुश होती हैं जब लोग आते हैं ऐसे घर पे सेल्फी लेने के लिए? जी, तो जी, जी। उनका क्या वो क्या फील करती हैं? मतलब कभी गुस्सा भी करती हैं या नहीं खुश होती हैं? नहीं बहुत खुश होते हैं, इसलिए कि
बड़े बड़े सरमाएदार हैं जिनको लोग नहीं जानते, पैसा तो बहुत ये बात होता है। सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम जैसे फकीर को वो जानते हैं, प्यार देते हैं, ये हमारे लिए बहुत सब बड़ा मौला का करम है। बड़ी दौलत है। ऊपर वाले आपका का करम बड़ापन है। भी है। और मेरे पेरेंट्स ही बात कहते हैं कि जिस दरख्त में फल लगता है वो झुक जाता है, बेशक ऐसी तो वो बेसिकली वही वाली बात है। लेकिन माशाल्लाह आप इतने टैलेंटेड हैं। मुझे ये बताएं कि आगाज कैसे हुआ आपका, इस फील्ड में आने का आगाज कैसे? मैं तो बचपन से ही मैं समझो कि आर्टिस्ट था, कलाकार। हमारी अगर आप देखें तो जो आदमशुमारी है वो तकरीबन कोई अब तो 28 करोड़ तक होगी। ये अली रजा साहब चाहे जान ऐसा सकते ही हैं, है, क्योंकि ऐसा वो ही। हमारी गिनती भी पूरी नहीं होती ना, कम हो जाती है। हाँ इतनी है। तो वहाँ अगर कलाकारों को देखेंगे या इस फील्ड के जो माहिर लोग हैं उनको देखेंगे, वो 3000 होंगे या 4000 होंगे। तो ये खुदादा सलाहियतें होती हैं जो इंसान इस स्क्रीन के जरिए बिल्कुल ऐसी अपनी है, आवाज़ के बिल्कुल ऐसी जरिए बात, आता ऐसी है। बात। तो हमें भी ये बचपन से ही था। माशाल्लाह। मैं नदीम बेग का बहुत बड़ा परस्तार था। अच्छा, हाँ, वाह, बहुत दुनिया बड़ा आपकी फैन है और आप नदीम बेग हाय साहब हाय के हाय, फैन हैं। उनकी वाह। फिल्म मैंने देखी थी, गिरेज में काम करता है, दिल लगी फिल्म, अच्छा, नदीम और शबनम की। जी जी। तो मैंने जाके गिरेज में काम किया, स्कूल छोड़ के गिरेज में काम कर इतनी इंस्पिरेशन हाँ। तो फिर रिश्तेदारों ने मारा, भाई पढ़ो भी सही, कुछ बिल्कुल अदाकारी के लिए पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि स्क्रिप्ट मिलेगा वहाँ। तो मौला ने बड़े करम किए। नदीम बेग साहब से मुलाकात हुई बिल्कुल आपकी? मेरी मुलाकात हुई। आपने बताया उनको? हाँ बिल्कुल, मैंने एक अल्लाह ने बहुत करम किया, थिएटर करते रहे। फिर मैं जी, जी, जी। कराची आया 96 में, यहाँ पे पीटीवी पे माइनर के रोल किए। उनके बाद एक मुझे सीरियल मिली जिसका नाम दादलो था, वो नॉमिनेशन में आई, नेशनल अवार्ड होता है जो। ओह वाह। तो वहाँ मैं नॉमिनेशन में था, लेकिन अवार्ड मिलना वो नसीब की बात है। लेकिन मैंने देखा स्टेज पे नदीम बेग साहब थे, तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी मैं इनसे मिलूं कैसे, क्योंकि वो सिक्योरिटी ऐसी होती है कि बिल्कुल। तो वहाँ जाने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। तो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि जो अनाउंस हुआ तो मेरा नाम लिया गया, अली गुल मल्ला। वाह। मैं ऐसे भागा कि मुझे जमीन नजर नहीं आ रही थी, मैं उड़ता जा रहा था सिर्फ नदीम से मिलने के लिए। मैंने जाके हाथ आपकी मिलाया आंखों में अभी भी आंसू हैं। जी, नदीम बेग साहब से मैंने हाथ मिलाया। मैं अवार्ड नहीं ले रहा था, मैं क्या सर मैं आपको परस्तार था, मैंने दिल लगी फिल्म देखी, सारा स्पीड में बताता गया। उन्होंने कहा अवार्ड तो ले। फिर मैंने अवार्ड लिया। मैंने कहा जिस शख्स ने मुझे अवार्ड दिया है, ये अवार्ड से बढ़कर ये है मेरे लिए। ये हमारे हम क्योंकि अब हुए हैं ये नापा वगैरह जहाँ स्कूल जी, में जी, 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 एक्टिंग सिखाते हैं। पहले तो हमारे जो टीचर थे ये लोग थे, फिल्में ये ड्रामे देख के। तो मौला का बड़ा करम है, आज ऐसे लोगों के साथ हम बैठे हैं, बिल्कुल। बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं और अल्लाह का और ये शुक्र अदा कर- लेजेंड्स हैं, आप सलामत ये रहें, आबाद लेजेंड्स हैं, रहिए आप बिल्कुल हमेशा। हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं। चले, ये बातों का सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे गेम्स भी हैं। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ईद विद स्टार्स में। आज है ईद का दूसरा दिन और हमारे साथ मौजूद हैं इतने प्यारे प्यारे से सेलिब्रिटीज। और जब ईद का मौका होता है और ख़ास तौर पे ईद उल फित्र के अंदर बचपन से ये हमने देखा, हम सब ने ईद कार्ड्स बनाए हुए होते हैं और आप लोगों को याद भी होगा कि ईद के ऊपर ईद कार्ड्स एक तो बने बनाए मिलते थे और कुछ लोग अपने हाथों से भी बनाते थे। बड़ी मेमोरीज होती हैं हमारी, और उसके अंदर बड़े मज़े मज़े के शेर लिखे जाते थे। तो जनाब, आम के रस को जूस कहते हैं, जो ईद कार्ड ना भेजे उसे कंजूस कहते हैं। तो लिहाजा अब एसएमएस तय ये हुआ है, व्हाट्सएप को क्या कहेंगे फिर? तय ये हुआ है अली भाई, आपको ईद कार्ड बनाना पड़ेगा। तो तय ये हुआ है कि जनाब हमारे जो प्यारे से गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं वो बनाएंगे ईद कार्ड, और सबसे पहले हम अली भाई से ईद कार्ड बनवाएंगे भाभी के लिए। तो उसके ऊपर अली भाई को वो शेर लिखना है जो अली भाई शादी से पहले, हाँ। शादी से पहले, अब डरने वाली बात नहीं है ना, आपने या किसी को लिखा होगा, कभी कभी खून से, लाल इंक को खून से भी करके लिख दिया होगा, या किसी ने आपको लिखा होगा। तो इस तरह का कोई शेर आज आपने हमारी भाभी के लिए बनाना है। जल्दी से अली भाई। लाइए। There you go, अली भाई,
जबरदस्त। आज भाभी के लिए बनने जा रहा है ईद कार्ड। तो आज अली भाई की वो सारी फीमेल फ्रेंड्स भी देखेंगी अली भाई क्या शेर लिखते हैं। भाभी आपको तो पता होगा क्या लिखना है। क्या बन रहा है भाभी, ये देखें आप। क्या कार्ड बना रहे हैं, वाह वेरी नाइस। भाभी दिल आप से बना देख रहे हैं लें। आपके लिए। वाह। वाह वाह, फूल बनाए गए हैं, बड़े प्यारे प्यारे से फूल बनाए हैं अली भाई आपने। ये कौन सा फूल है अली भाई? गुलाब का, मोतिये का? मेरी चांद हाय मेरी हाय, मैंने चांद क्या के लिख दिया लिए। है। ओह माय उफ। गॉड, मैंने क्या लिख दिया है, जरा देख लीजिए। तालियां भाई, जबरदस्त। ऐसे Very भेजते nice. थे ना, देख लें आप। जबरदस्त। पिक्चर खींच के आप बड़ी फ्रेम करके कमरे में लगाइएगा। हाँ, ये बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। चांद दिखा है आपको। हाँ जबरदस्त वाह, अली वाह, भाई, वाह, वेरी जबरदस्त, नाइस, जबरदस्त। वेरी टैलेंटेड। थैंक यू। थैंक अब यू सो मच। भाभी, जवाब भी तो बनता है ना, जवाब भी टक्कर का होना बिल्कुल, चाहिए भाभी। बिल्कुल आपकी बारी है। हाँ, आ जाए। मैं बनाती हूँ। आइए भाभी। पहले मिटा के चलिए, भाग, घबराओ पहले नहीं। हाँ पहले पहले इसको मिटाएंगे। ये रहा है। हमारा डस्टर। ओके। और अली भाई आपके सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। सब पानी फेर दिया। भाई अब वो जवाब देने के लिए मियां बीवियां किए किराए में पानी। भाभी और देखिए लाल क्या से लिखी बातें है, हो अब रही हैं। देखिए लाल से लिखी है। अच्छा लाल है, देखो भाई, खतरा, अब हम खतरे की भाभी निशानी। बनाने लगे हैं अली भाई के लिए ईद कार्ड। वाह भाई वाह, इब्तिदा तो बड़ी अच्छी है। ऐसे ही किसी एक ईद कार्ड ने यहाँ तक पहुंचा दिया हमें। अच्छा ये जरूरी है कि जिसको शेर अच्छा लिखना है? मुझे ये बताएं, आप कुछ भी शादी लिखना से है। पहले आप ईद कार्ड भेजते थे भाभी को? ईद कार्ड नहीं भेजता था मैं, वो खुद आ जाते थे। पत्थर में कागज वो अच्छा खुद चल के आ जाते पत्थर थे? में लपेट के इस तरह फेंकते थे एक करके। सीरियसली? वाह, वो भी क्या मेमोरीज है ना। और भाभी ने कभी आपको ईद के ऊपर स्पेशल शादी से पहले क्या भेजा? भाभी ने एक ही दफा भेजा जो आज तक भुगत रहा है। वो क्या था? क्या भेज दिए? निकाह नामे पे साइन। ओह माय गॉड। तो वो तो अच्छी बात है ना, आपको बाउंड कर दिया ना भाभी ने। क्या लिख दिया बताइए। बस वाह वाह, भाभी पढ़ के भी सुना दें तो मजा ही आ जाए। चले भाभी पढ़ के सुना दें जल्दी से आप। भाई मैंने ये लिख दिया, मेरे चांद मेरे ईद चांद ईद को का चांद ईद का मुबारक। चांद। अरे वाह। वाह भाई वाह, जबरदस्त, Thank you. वेरी Thank नाइस, you. अमेजिंग। ड्राइंग खूबसूरत सा जोड़ा, इतनी प्यारी प्यारी बात है। जबरदस्त भाभी, टक्कर का जवाब Thank दिया है you. आपने, बिल्कुल। मैंने कहा चांद कहा है तो मैं जी। कह दूं कि मेरे चांद को ईद का चांद मुबारक। वेरी नाइस, जबरदस्त। वाह। अब मुझे ये बताएं कि अभी जो ईद होती है रिसेंटली, तो उसके अंदर आप लोग कुछ डिफरेंट करते हैं अपने एक दूसरे के लिए? कभी अली भाई आपको सरप्राइज नहीं, करें ये या मुझे आप ईदी देती है surprise ना। करें? आप ईदी मैं देती हैं? देती हूँ। सीरियसली मैं आप देती- अली भाई को ईदी देती भाई हैं? इसकी देती वजह है ना, वाह। देखो, मेरी बात सुने। हाँ जी। बुजुर्ग हमेशा बच्चों को ईदी देते हैं। देखिए बात ये है कि बुजुर्गी जो है वो आपकी उम्र में नहीं है, बुजुर्गी वाह। आपके अंदर होनी चाहिए। जबरदस्त। और मैं अपने ससुराल की भी पढ़ी थी और अपने मैके की भी, तो मेरे अंदर बुजुर्गी है और मैंने बच्चा बना के ही पाला है। अरे वाह अली भाई, वाह, 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 वाह। जबरदस्त। भाभी कितनी प्यारी बातें कर रही हैं आप। वो मार सुटिया है मैंने। चले भाई, ये चिट चैट तो साथ में चलती रहेंगी। अब बारी है आरजे फैसल अली खान की। तो जल्दी से आ जाएं और हमें बताएं कि लड़कियां आपको जो ईद कार्ड बना के भेजती थी, कोई ऐसा ईद कार्ड जो आपको याद हो, किसी लड़की ने, किसी फैन ने आपके लिए बनाया हो, तो आप वो ईद कार्ड आज हमें बना भाई ये दें। मिटाई कर ले। भाई ईद कार्ड का तो मुझे नहीं पता, वो हाँ। ईद कार्ड मुझे बिल्कुल याद नहीं है। फैसल को ईद तो कार्ड बहुत याद सारे याद नहीं है आपको? ईद कार्ड तो बेशुमार आते थे, बिल्कुल हाँ। फैंस के लेकिन तो याद एक रखने ईद कार्ड चाहिए मुझे ना। अब तक याद है जो किसी ने बहुत तको-दो में बना के भेजा था और खुद से हैंडमेड बना के भेजा था, और जो आज तक मेरे पास रखा हुआ है, वाह वाह। आज तक मेरे पास रखा वो ईद कार्ड आप बना नहीं सकते इससे। वो बना नहीं सकता वाकई वो, देखें। क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज थी। अब मैं लिखूं क्या भेजा था आपने? थोड़े हेल्प कर दें। है भाई आप कुछ तुम भी बनाओ बताएं, अब वैसे आप लिखें, हम क्या आपकी ताकि help याद होगी तुमने क्या क्या देखा था उसमें।
भाई मैंने फैसल के लिए ईद कार्ड बनाया था, तो वो ईद कार्ड जो है ऐसे करके फोल्डिंग ईद कार्ड जो होते हैं हाँ, ट्रिपल वो और खुलता है, लेयर्स हाँ। के अंदर वो फोल्डिंग। तो क्योंकि मैं आर्ट्स में बहुत अच्छी थी हाँ। और मुझे शौक भी बहुत था, तो वो मैंने बनाना था। लेकिन वो जब शादी के बाद मैंने पूछा कि जी वो ईद कार्ड कहाँ है, तो वो कुछ नहीं पता था वो कहाँ है। तो जब हम वो शिफ्टिंग कर रहे थे तो वो लकीली निकल आया, जिसपे ये साहब क्रेडिट लेके जा रहे हैं, तो इट्स ओके। ओह माय गॉड, ओह, बस मैंने लिख दिया। अच्छा, वेरी नाइस। ये इरहा और नहर के लिए भी है। वाह 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 ये मैंने अपनी बेगम के लिए लिखा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू। वाह वाह वाह। शेर क्या क्या जबरदस्त भाई, लेकिन शेर अब तुम- लिखते तो आप और अच्छा होता ना। शेर क्या लिखता मैं? हाँ, सिंगर हैं आप माशाल्लाह, शेर तो आपको आने चाहिए ना। सुना चलिए देगा। सुना दें कुछ, सुना कुछ देगा। आप सुना दें। सुना दूं मैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ शेर सुना दें, शेर सुना दूं? गा के सुना दूं? नहीं, तरन्नुम में सुना दें। तरन्नुम में सुना दें, चलिए, बिल्कुल सुना बिस्मिल्लाह। दें। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। क्या बात Very है, nice. माशाअल्लाह। आवाज तो खैर आपकी है ही बहुत जबरदस्त, गाते भी आप बहुत अच्छा हैं। Thank you. सो थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब हम चलते हैं अली भाई की तरफ। अली भाई प्लीज, आपको थोड़ी सी जहमत दूंगी। आप भी मुझे ईद कार्ड बना के दिखाएंगे। आप चाहें तो भाभी के लिए भी ईद कार्ड बना सकते हैं क्योंकि ईद का मौका है और ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ ही सेलिब्रेट की जाती है। इसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर दस्तूर। वाह, जी। बिल्कुल जबरदस्त। क्या मौके की मुनासबत से पढ़ा है आपने अली भाई? तो भाभी जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही होंगी और अली भाई जो है वो भाभी के लिए ईद कार्ड बनाने जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। बट जो भी बन रहा है बड़े दिल से बन रहा है। और भाभी, हम तमाम लोगों की तरफ से भी आपको ईद मुबारक। और मेरे ख्याल से कुछ फूल बनाए जा रहे हैं। अली भाई क्या बना रहे हैं आप? ये फूल है। फूल उसके है? बाद, हाँ, कार्ड के ऊपर होता है ना जो। हाँ जी, तो कभी आपने फूल तोड़ कर दिया है भाभी को? अब तो पत्ते ही तोड़ के देते हैं बस। फिर कहते हैं भले। ईद मुबारक, सदा सलामत रहें। वेरी नाइस। मेरी घर वाली, वाह क्या जुमला लिखा है आपने। वाह वाह वाह। अच्छा, एक जुमला रहता है अभी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। भाभी के लिए कुछ स्पेशल लिखा जाना। ओ, इसके भले। बगैर तो कुछ मुकम्मल ही नहीं है। भले भले भाई अब जो आपने बात ये लिखा है, है, मेरी बात सुन ले, बात ये जी है, जी, इसने लौट के घर भी जाना है। तो सही लिखा है ना। अब जो आपने लिखा है वो आप कैमरे में देखकर भाभी को उतनी ही प्यार से कह दें। ईद मुबारक, सदा सलामत रहे मेरी प्यारी घरवाली। भले। वेरी नाइस। जी फैसल, हाँ जी, क्या सुना रहे हैं? सुनाना है। हाँ, एक बड़ा अच्छे सा, क्योंकि ईद का माहौल है और ईद के माहौल में वो चीज़ होनी चाहिए जो सारे एंजॉय भी करें, आप भी करें, आप भी करें। बिस्मिल्लाह। खान साहब का, नुसरत फतेह अली खान साहब का ये एक बड़ा अच्छा कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है। हुस्न वालों से ये कह दो कि न निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए। मस्त
मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे, हर बला सर पे, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना। भले इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना। लूट लेती हैं, लूट लेती हैं, लूट लेती हैं, लूट लेती हैं, लूट लेती हैं ये मुस्कुरा कर। इनकी चालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हर बला सर पे आ जाए, लेकिन इनकी बातों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना। मासूम ऐसे होते हैं कि इनकी मासूमियत में न जाए, और लूटते ऐसी है मुस्कुरा कर कि इनकी चालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए, लेकिन इनकी चालों से अल्लाह बचाए। Thank you. Wow. Beautifully sung. Well done. जबरदस्त. Well Very done, nice. well done. लेकिन आप जितने खुश हो रहे थे, मैं क्लियर करती चलूं कि इस गाने में एक तो आंखों की बात हो रही थी, बेगम की बिल्कुल नहीं हो रही थी, और दूसरा ये कि जिस तरीके से ये बोलते हैं ना, इनके बोलने पर ना जाएं, क्योंकि ये फिर भी नजरों के धोखे में आते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास मजीद कुछ गेम्स हैं जबरदस्त से, तो कहीं मत जाइएगा, टीवी स्क्रीन के सामने रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एंड ईद मुबारक वंस अगैन। और ज़बरदस्त सा ईद की शो का सिलसिला बिल्कुल जारी है, और अब हम बात करेंगे अली भाई से, थोड़ा सा अली भाई के प्रोफेशनल करियर के हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह से अली भाई रियलिटी शोज आपने किए हैं एंड इट इज़ नॉट ईजी। ये बड़ी मुश्किल जॉब है, बहुत सारी चीज़ों को आपने, बहुत हर्डल्स भी आते हैं, बहुत सी चीज़ों का आपने फेस भी किया होगा। कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि आपको इस शोज का आगाज करना है पाकिस्तान में? देखिए, मैं बताऊं आपको, मैंने रेडियो पाकिस्तान कराची से अपनी करियर का आगाज़ किया। तकरीबन कोई 10-12 साल में अनाउंसर रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान कराची में। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर टेलीविज़न के ड्रामा सीरियल्स किए, बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में काम किया। हमारा सबसे मशहूर ज़माना ड्रामा जो था वो था धुआं। ओह वाओ, आई ठीक है, रिमेंबर। धुआं ड्रामा सीरियल बिल्कुल। जो कोयटा टेलीविज़न ने बनाया था, और पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाला सीरियल है वो हमारा धुआं है। बिल्कुल। तकरीबन 17 दफ़ा चला है वो।
पीटीवी से अब और तक। हर बार देखा है, हर जनरेशन ने देखा है। हर जनरेशन ने देखा है। ऐसे ही। अच्छा, इसके बाद जब प्राइवेट चैनल्स का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे हमारे पुराने दोस्त थे, तो उन्होंने कहा, कहने लगे यार कुछ यहाँ के लिए करो। मैंने कहा अच्छा क्या करना है? मैंने कहा मैं 1-2 दिन के बाद बताऊंगा आपको। मैं आयशा ये सोच रहा था कि मैंने कहा देखें, बात यह है कि एक नया घर है, एक नया प्लेटफॉर्म है, तो कोई ऐसा नया काम क्यों ना शुरू किया जाए कि जिसको लोग कहें काम है ये। तो बस मैंने बहुत सोच विचार की, बहुत कोशिश की, बहुत सोचा। और ये आपकी शादी से पहले का जमाना है? अभी शादी से पहले की बात है? रुसवाइयां शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब भाभी का कदम मुबारक साबित हुआ। जी। तो फिर ये हुआ कि मैंने अपने चेयरमैन साहब को बताया, मैंने कहा जी मैं ये करना चाहता हूँ कि माइक्रोफोन और कैमरा मैं बाहर लेके जाऊंगा स्टूडियो से, और मैं ये करूँगा जो क्राइम हो रहे हैं दुनिया में, उन क्राइम्स को कम करने के लिए हम मुल्ज़िमान को खड़ा करके पूछेंगे उनसे कि तुमने ये जुर्म क्यों किया। तो मेरे जो चेयरमैन है कहने लगे पागल हो गया है क्या, दिमाग ख़राब है तेरा? मैंने कहा क्यों? कहने लगे ऐसा हो ही नहीं कभी आज तक। अब मैंने कहा मैं वो करना चाह रहा हूँ जो आज तक नहीं हुआ। कहने लगे हुआ ही नहीं आज तक। मैंने कहा मैं वही नया काम करना चाह रहा हूँ। कहने लगे चैनल बंद कराया गया क्या, कोई और बात सोच, कॉमेडी शो कर ले। मैंने कहा करना तो मुझे यही है। बहरहाल जब पहला शो हमने किया, दूसरा किया, चौथा किया, 5वां किया, और अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान के टेलीविज़न की तारीख का ये क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड वो प्रोग्राम है जिसको चलते हुए 23 बरस हो गए। माशाल्लाह, वाह, क्यों? अचीवमेंट। उसकी वजह क्या पता है आयशा, मैं आपको बताऊं। जितने भी दुनिया के इस वक्त करोड़ों लोग टेलीविजन देख रहे हैं ना, उन सब की मैं साइकी बताऊं आपको। ये जितने भी लोग टेलीविजन देख रहे हैं ना बैठ के, ये बेवकूफ लोग नहीं है, समझदार, बहुत ऑफ कोर्स, सेंसिबल लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये झूठ फरेब को फौरन पहचान लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, किसी चीज को जबरदस्ती इनहेंस कर रहे हैं आप, ये सब पहचानते हैं। जो रियलिटी है, आवाम वो रियलिटी देखना चाहती है। बिल्कुल। ठीक है, और इसमें यह है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट एक बात बता दूं, शायद किसी को ना पता हो, कि इसमें जो क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, वो कोई ड्रामा आर्टिस्ट नहीं होते। अच्छा, मैं पहले चूंकि यही समझती रही कि शायद ये कोई ड्रामेटिक होता है, फिर मैंने फैसल से एक दिन कंफर्म किया तो उन्होंने मुझे कहा नहीं ये तो बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। तो अली भाई यहीं पे मैं आपसे एक और खतरनाक सवाल काम है ये भी आप कहेंगे। एग्जैक्टली, इतना खतरनाक काम कभी भाभी ने आपको कोई रोका नहीं कि नहीं ये मैंने हम लोगों 2-3 के लिए भाभियों का डेंजरस हो इंतजाम सकता है? पहले किया हुआ है। अगर एक डर के चली जाएगी तो फिर देखेंगे क्या होता है। इसका मतलब आप सुनते नहीं है, रोका नहीं, कहा सुनता तो आपने? बहुत है। अभी आपकी वो पिस्टल लोड है या घर जाके अच्छा घर पे लोड रखी है? आपने घर जाना है? हाँ, जाना तो है। बाद में तो अच्छा। फिर यही सब कुछ होना है। देखें, देखे जरा शौहर वो परिंदा है, जी, शौहर वो परिंदा है, कितना फड़फड़ाता रहे, कितनी कलाबाजियां खाए, हाँ। कितनी करवटें ले, रहेगा उसी पिंजरे में। अच्छा एक सवाल है, जब रहना उस पिंजरे में तो फड़फड़ाते क्यों हैं? फितरत, ये फितरत है। ये मर्द अपनी फितरत से नहीं मानेगा। देखो, मर्द और बंदर दोनों की एक फितरत है। हाँ, अच्छा बंदर- अभी तक नहीं बोली थी आपने शुरू? हाँ, नहीं अब देखो ना, तो बोलेंगी ना, बोलूंगी अब ना। बहुत हो गया अब ना। देखिए बराबर आप हिट किए जा रहे हैं तो कभी कभी सुनेंगे आप, बिल्कुल, है ना। मर्द और बंदर दो एक फितरत की लोग चीजें अल्लाह बात ताला ने है। पैदा की। बंदर 100 साल का भी हो जाएगा, वो कलाबाजी खाना नहीं मानेगा। और मर्द, भाई देखें, एक तरफ बात, एक चीज वायरल देखिए मेरी एक बात सुन लीजिए, बात यहीं रुक जाइए, रुक जाइए। इसका मतलब ये है कि मर्द जो है वो एथलीट है। नहीं, इसका मतलब मर्द खूबसूरत चीज नहीं है, मर्द एक परिंदा है। तो आज से जुमला चेंज हो गया है कि मर्द एक परिंदा परिंदा है। है जो पिंजरे में रहता है। और फड़फड़ाता है। जब तन्हा होता है तो दीवार पे आ बैठता है
ओह वाह, 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 ओह वाह भाभी, जब आपने तक वो उड़ने की ताकत रखता है, बॉल ग्राउंड से बाहर फेंक दी। हाँ, जब वो तन्हा होता है तो उसी दीवार पे आ जाता है। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहली बार जी। जब आपने भाभी को देखा और भाभी आपने जब अली भाई को देखा, तो वो जो फर्स्ट आपने बिल्कुल पहली नजर में कहते हैं ना कि कोई आपको कोई फीलिंग्स आती हैं, यू नो, तो क्या फीलिंग्स आई थी आपको? इन्होंने मुझसे कहा आप शादी करेंगे मुझसे? हाँ, अच्छा यही हुआ था। आपने प्रपोज किया था? नो 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 नो, फिर? नो वे, ये मनगढ़ंत कहानी है। नेवर नेवर। फिर क्या हुआ था? कुछ और ना अली भाई, कुछ और लिख रहे हैं। हाँ, अभी कुछ और लिखने से नहीं, मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा? नहीं कहा। हाँ। एक्चुअली हुआ ये कि हमारी शादी जो है वो इनके दादा और मतलब मेरी अम्मी, ये लोग सब रिश्तेदार थे, तो तय हो गई। क्यों थे बाखुदा, रिश्तेदार यार? उस वक्त तक हमें ये डिसाइडेड नहीं पता था कि शादी किससे किसकी होनी है। नहीं, बिल्कुल अच्छा जब शादी हुई है तो जब आप लोगों ने एक दूसरे को देखा है? ना ना, देखते रिश्तेदार थे, मिलते मिलाते थे। खुला नहीं डुला। वो जो मतलब वो वाली केमिस्ट्री की बात करें, वो तो इश्क में। कजन्स तो होते हैं नो ना, नो नो, रिश्तेदार वो तो नहीं होते नहीं, हैं वो ना, वो केमिस्ट्री वाली कभी चीज़। भी नहीं पैदा हुई। वो शादी के बाद बनी? वो बाद में। वो बाद में बाद बनी। में। कितने अरसे के बाद रियलाइज हुआ कि हाँ नहीं, फौरन हो गया था। फौरन हो गया था? हाँ, आपको कब रियलाइज हुआ अली भाई? मुझे तो निकाह नामे पे साइन करने के बाद रियलाइज हो गया था कि गलत हो गया। भाई सबसे बड़ी बात, कभी तुमने सुना आज तक कि बारात में दूल्हा वक्त से पहले आ गया हो? अच्छा वक्त से पहले आ गए थे? ये तारीख के सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा ये काम कि आप तैयार थी या आप अभी नहीं, मैं नहीं तैयार हुई? थी, अच्छा मैं आप तैयार थी। मैं तैयार थी। और 7 बजे का टाइम था बारात आने का, और ये हाँ। लोग 6:45 बजे मौजूद थे। देखें अली भाई, कुछ तो था ना आपके दिल में जिसकी मेरी शराफत पर्दादारी की है। आप इंतहा नहीं समझ रही हैं। पंक्चुअलिटी बिफोर द टाइम। देखिए आप, क्योंकि जल्दी किसी पहुंच की गए। इज्जत दाव पे लगी हुई थी। नो, बिल्कुल नहीं। आपने कहा था 6:45 बजे पहुंच जाइएगा। नहीं नहीं, आपने नहीं कहा था? अरे, उस जमाने फोन नहीं थे। अच्छा, अच्छा एक बात बता, उस जमाने में तो पीटीसीएल फोन हाँ, हुआ करते थे PTCL और घरों में बड़ी सख्ती हुआ करती थी, मंगेतर से बात करना अलाउड बिल्कुल भी नहीं नहीं होता था। तो कुछ तो किया होगा अली भाई आपने, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब कोई तो कोशिश नहीं, ये की जल्दी इसलिए आपने। आ गए कि कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए, आ, ये बात थी। इसी जल्दी आ गए। अली भाई ने कहा होगा जबरदस्त। इंतजार कीजिए। नहीं, वो उसकी नौबत ही नहीं आई। अच्छा सुनाओ मुझे। नौबत नहीं आई। फैसल आपसे मेरा सवाल है, हाँ, फैन फॉलोइंग तो आपकी बहुत थी, हाँ। कोई ऐसा इंसिडेंट पहले जो ये आपको बताइए ना याद कि हो? रेडियो पर कितने अरसे से काम किया इन्होंने? रेडियो, मैं भी रेडियो पे भी आती हूँ, मुझे बताएं कि कोई ऐसा इंसिडेंट तो याद होगा कि यू नो कोई आपकी कोई फैन है और बहुत पीछे पड़ी हुई है, बताइए। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको याद होगा ना? भाई फैन का तो मुझे नहीं पता, फैन तो बेशुमार थी मेरी। बिल्कुल होगी। कोई एक ऐसी फैन जो बहुत पीछे पड़ी हो, जो घर तक आ गई हो? हाँ, एक मेरी शादी के बाद, जब मेरी शादी हो गई हुमैरा से, तो उसके बाद एक कोई श्रीलंका से आ गई, वो एफएम पहुंच गई। क्या बात है? अब वो डायरेक्ट एफएम पहुंच गई, और एफएम पहुंचने के बाद जी वो पता नहीं गिफ्ट पता नहीं क्या क्या लेकर आई, जूते लेकर आ गई, मेरे साइज से बड़े जूते। अब वो कहती है कि जी अब मैं एफएम प्रोग्राम करने के लिए जा रहा था, तो बाहर देखा कोई गाड़ी खड़ी हुई है, तो अचानक वो दरवाज़ा खुला, अंदर वो बोलने गई आप कोई फ़ैन है आपकी इंतज़ार कर रही है। और वो आ गई, खैर आने के बाद जी हाय हेलो हुआ, ये वो, तो बोलने लगी आई केम फ्रॉम श्रीलंका एंड ठीक है, एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई लाइक योर प्रोग्राम, और ये और वो कर कर आके मैंने कहा नाउ आई एम मैरिड, मेरी शादी हो गई है। तो बोलती नहीं, उसको डिवोर्स दो, तुम मेरे साथ शादी करो, मैं तुमको श्रीलंका लेके जाऊंगी। तो बदनसीब मैंने आदमी कहा है। भाग यहाँ से, बदनसीब अच्छा थे। मैंने भगाया उसको। अच्छा किया, अच्छा किया, मैंने कहा मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा है। बेटा एक बात लेकिन उन्होंने गिफ्ट नहीं छोड़े, वो ले लिए। अच्छा किया वो। अरे क्यों आई है? वरना आज फैसल अली खान श्रीलंका की वादियों में होते हैं और अल्लाह गाने ना गा करे। रहे होते हैं। नहीं नहीं, फैसल बहुत अच्छा है, खुश है इतनी प्यारी सी बीवी से। अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था हाँ, कि इतना गोल्डन चांस मिस किया। तुम बीवी की जितनी भी तारीफ कर लो ना, बीवी बीवी ही रहेगी, चेंज नहीं हो भाई सकती। देखे, जब आपके पास जब डायमंड हो ना, तो गोल्ड वोल्ड तो साइड पे है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्यों बोले भाई? अच्छा भाई, अरे भाई आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आपका एक जर्नी स्टार्ट हुआ, जैसा कि आपने आगाज में बताया। कभी ऐसा हुआ कि किसी डायरेक्टर ने देखकर आपको कभी रिजेक्ट भी किया हो? नहीं नहीं, ये बंदा नहीं,
हमारी ऐसे समझ हुआ, नहीं आ बिल्कुल, रहा, ऐसा ऐसे हुआ कभी? मुझे ले गया एक दोस्त, मतलब वो भी आर्टिस्ट था, वहाँ जैसे ऑडिशन वगैरह होती है, तो उन्होंने तो मुझे देखते ही कहा कि अब यार ये कहाँ से ले गए, ये भी शाहरुख खान बनेगी, इनको लेकर आए हैं। छोड़ो कोई और देखो। तो वो दुख भी बहुत हुआ, मैंने कहा मौला ये, अब स्टेज के तो हम आर्टिस्ट थे थिएटर के, हाँ, लेकिन उन्होंने ऑडिशन ही नहीं लिया, ऑडिशन ही नहीं लिया। ऑडिशन ही मेरा तो हुआ ही नहीं वैसे ऑडिशन। दुनिया अच्छा। में देखिए, दुनिया में अमिताभ के साथ ये हुआ है हाँ, कि रिजेक्ट बहुत, हुए, जब ही तो शाहरुख मैंने खान साहब सवाल के साथ ये पूछा। हुआ कि वो रिजेक्ट हुए, हाँ। आमिर खान के साथ ये हुआ है हाँ। कि पाकिस्तान में ड्रामा सीरियल के लिए वो गए, बड़ी कोशिशें उन्होंने की थी, कासिम जलाली साहब के पास गए थे, बहुत कोशिशें की थी, तो जलाली साहब ने उनसे कहा, कहने लगे बेटा देखो सच बात मैं बता दूं, तुम ये बताओ तुम हीरो लगते कहाँ से हो? वाह, ना आवाज से हीरो लगते हो, ना खत से हीरो लगते हो, ना शक्ल से हीरो लगते हो, मैं क्या करूं? लेकिन कुछ किक्स ऐसी मिलती है ना जो आपको ऊपर की तरफ लेके Yes. जाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद कहाँ से, किसने आपको देखा, कौन सी नजर थी जिसने कहा जी ये है वो? बस वो तो फारूक रेन साहब ही हैं, काम तो बहुत किया, छोटा हाँ। बड़ा काम किया, लेकिन जो इतनी बड़ी सीरियल में जहाँ इतने आर्टिस्ट, उनके फेवरेट आर्टिस्ट हों, कौन सा पीटीवी? सर ये अभी अभी जो इनके इश्क केस मुर्शिद जो ड्रामा है, ठीक है। हाँ, तो बूस्टअप ये मिला मुझे इस दौर में। इस दौर में इतने यूट्यूब चैनल हैं, इतने यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं, वहाँ पे आना, फिर चैनल इतने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर सोशल मीडिया, वहाँ पे आके वायरल होना, बिल्कुल। उनके और वो बीच में माशाल्लाह आपका मतलब टैलेंट था। देखिए जो अवाम है ना, हाँ। वो समझदार है, अभी अभी हजारों में उसे नहीं है। उसे पता है अभी कि मैंने उसने कहा क्या था ना कि चीज अवाम बड़ी देखनी है। समझदार है। एग्जैक्टली। तो मुझे बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि अभी वो साहब पछता रहे होंगे? वो बहुत खुश होते हैं। उसने कहा कि मुझे बहुत दुआएं देते हैं फारूक रेन साहब, मैं उनका खादिम हूँ, उसने बहुत मुझे इज्जत दिलाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी रोटी का जरिया बहुत इजाफा हुआ रोटी के जरिए। मौला ने रिस्क अभी दिया। आप बाहर थे कहीं और हमें पता लगा है कि वहां पे भी आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी और लोगों ने बड़ा शोर मचाया, आपको देख के भले भले कहा। जी 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 जी। तो वो वाकया सुनाए हमें। कहाँ अभी अभी जब आप दुबई में थे? हाँ, दुबई में तो बिल्कुल, मैं दुबई में तो माशाल्लाह मुझे जो एक जगह पे होटल पे हम खाना खा रहे थे, तो ये जो तामिल हैं लोग, तामिल जो उनके खातूनें बैठी थी, 2-3 खातूनें, उनके कोई मर्द भी थे, वो भी खाना खा रहे थे। होटल लेकिन वो बलबाड़ियों साउथ का इंडियन था, लोग थे। बलबाड़ियों का होटल था। वो खाने उनके चटपटी होते हैं ना, वहाँ के बहुत सारे लोग खाते जी, हैं। जी। मुझे लेके दूसरे लोग गए, तो वो खातून देख रही है बार बार मुझे, तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये शायद मुझे मतलब ड्रामे में देखा होगा ऐसे। हाँ। अभी ड्रामा बहुत हिट हो गया था, अभी मैं गया था, क्रिकेट हो रही थी, जी। तो एक दोस्त हमारा आया, उसने कहा कि भले खा रहे हो ना, तो एकदम में वो उठ के आई मेरी बहन, उसने कहा कि भाई आप हमारे मेहमान हैं, खाना मेरी तरफ से है। मैंने कहा बहन ऐसे नहीं करे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कहाँ के ये लोग हैं, सही बात है, और हमें- जबरदस्त, माशाल्लाह। तो वो मौला के बड़े करम अल्लाह ताला हैं। इज्जत मुझे देगा, यकीन बेशक। करें डॉक्टर साहिबा, मुझे वो दुबई भी समझो कराची की तरह लग रहा था, ऐसे में लोग पहचान रहे थे। भले भले माशाल्लाह। भले अब भले आप हो ये रही थी। देखिए ना, अल्लाह ताला जब आपको नवाजने पर आता है तो बेशक लिटरली ऐसे ही। आपको पता भी नहीं चलता। और मैंने ऐसा सुना भी है और देखा भी है कि जिन लोगों के ऊपर शोहरत आ जाती है, जिनको शोहरत मिल जाती है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला जब हमें इज्जत दे, शोहरत दें, तो उसे संभालने का तरीका भी दें। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के माशाल्लाह से, कि जिस तरीके से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर आपने कितनी मेहनत की है इसके अंदर। आप आने वाले वक्त में बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, तो बड़ी अच्छी बात है ये। और हमारे लिए, क्योंकि ये अच्छी बात ये है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे लिटरली जब मैंने आपका वो क्लिप देखा ना, तो खुद ब खुद है आपको हंसी आ जाती है, बेसाख्ता आपको हंसी आ जाती है। और वो आपका जो करेक्टर है, इट इज सो क्यूट, उसके अंदर क्यूटनेस बहुत ज्यादा है। आई जस्ट लव दैट, मतलब जिस तरीके से आपने उसको निभाया है। मैं एक चीज़ ये नोट कर रहा हूँ, इनके आंखों में और इनके अंदर इतनी सच्चाई है, मतलब अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना, उस इंसान की इज्जत करनी चाहिए। फैसल बिल्कुल, सच बात क्या है पता है, बिल्कुल। परवरदिगार किसी को भी अगर नवाजता है ना, तो कोई ना कोई उसके अंदर खासियत होती जरूर है, बेशक, और अल्लाह ने पता नहीं क्या खासियत रखी होगी। बिल्कुल, माशाल्लाह। चलें जी, हम क्योंकि दिल तो नहीं चाहता ब्रेक लेने का, इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, लेकिन क्या करें, हमारे चैनल की डिमांड भी है। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और मिलते हैं थोड़ी सी देर में।
वेलकम बैक इन ईद मुबारक वंस अगैन। और अभी जो हम जिस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है रैपिड फायर। और रैपिड फायर के अंदर क्योंकि हमेशा हमें अपने गेस्ट के साथ बड़ा मज़ा आता है और इंस्टेंट जवाब मिलते हैं, और कभी कभी वो जवाब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स भी हो जाते हैं जो हम हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हमने क्या पूछ लिया है। तो लेट्स सी कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो रैपिड फायर के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रखते हैं। तो अली भाई, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरू करूंगी। कहाँ बंदूक दी आपने यार? अरे भाई यूं चलेंगे ना, दो आएंगे ना। इंतजार कीजिएगा, अब आपको क्या जवाब मिलने जा रहे हैं इसका आप इंतजार कीजिएगा। बताइए। अच्छा अली भाई, रैपिड है तो आपने जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है? कभी दिल टूटा आपका? जी हाँ, अली भाई कहाँ? शादी के बाद से कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब दिल न टूटा। मोस्ट वांटेड जी, बताएं आपके लिए क्या मोस्ट मेरी मोस्ट वांटेड? वांटेड ये है, यकीन कर लें आप। सबसे ज्यादा सेफ साइड खेला है आपने। अच्छा, सबसे पहले जब किसी पर्सनालिटी को देखते हैं तो ऐसी कौन सी 3 चीजें आप उनमें नोटिस करते हैं? ऐसी कौन सी 3 चीजें 3 हैं? चीजें आप नोटिस करते हैं। पहली ये कि अल्लाह ने उसके ऊपर करम कितना किया है। दूसरी बात ये कि ये इस करम के काबिल था या नहीं था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इस करम को कब तक कायम रखेगा। वाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत गहरी बात। बहुत गहरी बात है। अच्छा जी, पसंदीदा शेर, पसंदीदा शेर, आपका कोई भी फेवरेट शेर? आखिर गुजर ही जाएगी ए दिल तू सब्र कर। आखिर गुजर ही जाएगी ए दिल तू सब्र कर, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो। वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा जी, अगर आप कराची शहर में ना रहते तो कौन सा ऐसा शहर होता जहां आप रहना पसंद करते हैं? जहां रहना पसंद करता मैं किसी बाराड़ी में, किसी गांव देहात में। बिल्कुल कि फैक्ट है। अच्छी वाइब्स आती ये है ना गाँव। ये बैठी हुई है बेगम हमारी, इनसे पूछ लें। हाँ, परवरदिगार की कसम, मेरा जो दिल है ना वो सब्जाजार में, गांव देहातों में, गाँव वहां देहात भटकता गोट रहता वहाँ पे बहुत दिल लगता सिंध का है। ग्रीनरी, कहीं भी, आपको ग्रीनरी सिंध हो, पसंद है? पंजाब हो, ये कहीं पंजाब भी हो, सिंध हो। भाई देखिए, मैं पूरी दुनिया, बकरियां हो आपकी। हाँ हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं पूरी बहुत दुनिया के, बेसिक सा विलेज लाइफ स्टाइल जो मेरे होता है ख्याल में पूरी basically, दुनिया के 10-15 मुल्क या 20 मुल्क होंगे, नहीं गया, पूरी दुनिया में गया हूं मैं। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ कंट्री साइड यानी सब्जा हरा जो है ना, बस वो पसंद आता है। जबरदस्त जी। अच्छा जी, पूरी जिंदगी तो क्योंकि क्राइम रेट्स के अंदर देखते देखते गुजरी है, तो अगर आपको एक दिन के लिए आईजी बना दिया जाए जी, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? नहीं आईजी नहीं, अच्छा, सरबराह मुमलिकत बना दिया जाए। मैं सिर्फ एक काम करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि लागू हो जाए कि कौम सच बोलने लगे, अरे ये वाह तो है। वाह। बस, और कोई काम नहीं। अगर सच बोलने लगे आदमी तो दुनिया के सारे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं। वो तो बड़े बड़े गुजर गए, सिखाते सिखाते बेचारे गुजर ही गए, बस सच ना आया इस कौम के अंदर। देखिए, फिर मैं आपको वही शेर दोहराता हूँ कि आखिर गुजर ही जाएगी है दिल तू सब्र कर, बिल्कुल लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो। बिल्कुल क्या पता कल का सूरज निकलने वाला बिल्कुल, नई रोशनी लेकर नमूदार हो, उम्मीदें बहारा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाह 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 वाह। जी, भाभी, ओए आपसे मेरा सवाल है, अब शॉपिंग पे अगर आप जाती हैं तो शॉपिंग अली भाई की मर्जी की या आपकी मर्जी की? क्या नहीं नहीं, prefer इन्हीं की मर्जी से। करते हैं? मेरे हमेशा ख्याल अली में भाई की? हाँ, मैंने हाँ, इतनी हाँ, ओबीडियंट बीवी हैं आप। हाँ बिल्कुल। कोई एक चीज जो आपको अली भाई के अंदर बदलनी है? पंक्चुअलिटी। अली भाई, सख्ती हो रही है आपके ऊपर। कोई एक चीज जो आपको अली भाई के अंदर बहुत ज्यादा पसंद है? पसंद है, कोई भी नहीं। इनोसेंट आदमी है। ओ। हाँ, नो डाउट। अच्छा जी, कोई एक चीज जो आपको अपने बारे में बहुत पसंद है? मैं रियलिस्टिक हूँ। वेरी गुड। अच्छे दोस्त की पहचान? अच्छे दोस्त की पहचान कि वो आपके साथ हर बुरे वक्त में साथ खड़ा हुआ हो। जिंदगी के मायने 2 अल्फाज में? जिंदगी को
गुजारना तो है आफ्टर ऑल, हम्म चाहे रो के गुजारो चाहे हंस के गुजारो, तो बेहतर ये नहीं कि चाहे हंस के शादीशुदा होकर गुजारो। गुजारो, बेहतर है हंस के गुजारो। वेरी नाइस, बहुत मजा आया आप दोनों के साथ रैपिड फायर करके एंड ब्रिलियंट, मतलब वाकई में रैपिड फायर था और कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। Thank you so Well done, much. जबरदस्त, फुल मार्क्स हैं आप दोनों के। थैंक यू। तो जनाब आप दोनों का मुकाबला है आप दोनों के साथ, और अब हम चलते हैं मिस्टर फैसल अली खान की तरफ। अब यहाँ से आएगा। जी फैसल, वो आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं और तौबा करना चाहते हैं। वो आदत जिसे छोड़ना चाहता हूँ, तौबा करना चाहता देखिए हूँ। रैपिड फायर है ये। कौन सी? इश्क, तौबा तो अल्लाह की हुजूरी की जाती है, ठीक है, हर बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहता है। और छोड़ना चाहता हूँ आदत, हाँ, सुस्ती की आदत, मतलब मैं वो काम टाइम पे नहीं करता हूँ, वो चीज़ होती है, पंक्चुअलिटी नहीं हो पाती। वो आप छोड़ना चाहते हैं। हाँ, मतलब पंक्चुअल होना चाहता हूँ ना। हाँ अच्छा, जिंदगी में सबसे बड़ा लेसन क्या मिला आपको? सबसे बड़ा लेसन जो है ज़िंदगी का ये है कि लाइफ इज़, इसके बारे में क्या कहते हैं कि आपकी इनप्रेडिक्टेबल है ज़िंदगी, जो है लाइफ इज़ इनप्रेडिक्टेबल। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। अच्छा जी, दोस्ती, सरमाया या धोखा? दोस्ती, सरमाया, धोखा। दोस्ती। दोस्ती। दोस्ती अपने, धोखा है या कहते हैं ना आपकी जिंदगी का सब कुछ गेन है, हासिल है, या धोखा है? दोस्ती जो है धोखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। दोस्ती आपकी अपनी फैमिली से, अपनी बीवी बच्चों से, वो बॉन्डिंग जो होती है, मैं समझता हूँ वो दोस्ती नहीं, मैं होती है। दोस्ती की बात कर रही हूँ, जो पैसा आने एक्चुअल जाने वाली दोस्त से। होते हैं आपके। एक्चुअल दोस्त मेरा तो कोई भी नहीं, मेरे दोस्त तो दो ही है, वो 2-3 दोस्त हैं मेरे, ठीक है, वो घर में ही है, बस यही दोस्त है, यही फैमिली अच्छा है। जी, आरजे ना होते तो आप क्या होते हैं? आरजे ना होता तो मैं सिंगर तो होता। सिंगर तो आप हैं ना, सिंगर भी हूँ, सिंगर तो आप हैं। हाँ। कोई बिजनेसमैन होते, क्या मैं लाइक डिजाइनर होता। डिजाइनर होते हैं। हाँ। वेरी नाइस। अच्छा, अब आपने कुछ पर्सनालिटीज को रेट करना है और मैं आपको 4 नाम दे रही हूँ और आपने इन चारों को रेट करना है। सबसे पहले आपने टॉप वाली पर्सनालिटी बतानी है, मतलब जो सबसे आप ऊपर रखते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सो नंबर 1 पर है महविश हयात, नंबर 2 पर है आयजा खान, नंबर 3 पर है मीरा एंड 4th पर है मरियम नवाज। अब ये तो हमारी सीक्वेंस थी, अब आपने इनको रेट करना है। नंबर 1 पे आयजा खान, ओके नंबर 2 पे महविश हयात, ओके, नंबर 3 पे क्या बताया था? मीरा, नंबर 3 पे मीरा एंड 4th पे मरियम नवाज है। हाँ, एक्टिंग में रेट करना है एक बेसिकली काम करें आपने। मीरा, एक्टिंग पे। एक अच्छा, काम करें, एक्टिंग पे रेट, एक्टिंग पे रेट करना है आपने। अच्छा, एक्टिंग पे मैं रेट करूंगा नंबर 1 पे मरियम नवाज को, वेरी नाइस, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं रेट करूंगा जी आयजा खान को, वेरी नाइस, फिर मीरा को, ओके, और फिर महविश हयात को। ओह वेरी नाइस, जबरदस्त। मरियम नवाज भाई, तो हर किसी की she अपनी is a अपनी राय है। politician यार। तो एक्टिंग तो कर रही ना। अच्छा जी, जबरदस्त फैसल, थोड़ा सा आपने डिले जरूर किया चीजों को, बट इट्स ओके, चलेगा। तो अब आते हैं अली भाई की तरफ, अली गुल मिला साहब की तरफ। आप अगर सहाफी होते तो मौजूदा जो वजीर आजम है हमारे, उनसे क्या सवाल पूछते? उनसे ये पूछता कि कच्चे में डाकू क्यों लोगों को मार रहे हैं, उठा रहे हैं, क्या हमारे पास फोर्स नहीं है, हुकूमत नहीं है, पुलिस नहीं वेरी है? Well done. जबरदस्त जी। कोई एक मूवी जो आप बार बार देखना चाहते हैं? मैं दिल लगी, पाकिस्तान की, इंडिया की, मदर इंडिया। जबरदस्त। सबसे ज्यादा एक्सक्यूजेस क्या होते हैं आपके, मतलब अगर कभी आप होता है ना, कभी बेगम के आगे कोई चीज ऐसी हो गई तो फ्रीक्वेंट एक्सक्यूजेस क्या करते हैं, बहाने क्या बनाते हैं? बस बहाने ये बनाता हूँ कि कुछ भी हो जाए तो निकल जाता हूँ, शूटिंग की देर हो रही है, मैं चल रहा हूँ। आज के बाद नहीं बना सकेंगे आप ये बहाना। अच्छा जी, अदाकार ना होते तो क्या करते आप? मैं अदाकार नहीं होता तो मैं रियल एस्टेट का काम करता। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, कराची में अगर आप ना रहते तो कौन सा शहर जो आप चूज करते? मेरे पूरा 2 मुल्क। शहर थे,
एक कराची, एक लाहौर, हम्म, क्योंकि मैं ये फिल्म और ड्रामे के पीछे था। अच्छा बस कराची आ गया, इधर ही फंस गए। बहुत प्यारा शहर है, अच्छा, मोहब्बत और प्यार देने वाला शहर। जबरदस्त। तो मतलब अगर आप कराची ना होते तो आप लाहौर लाहौर होते। वेरी नाइस जी, जबरदस्त। रैपिड फायर आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत मजा आया। अच्छा जी फैसल, आपसे बात करूंगी मैं। मुझे ये बताएं कि रिजेक्शंस होती हैं ज़िंदगी में, यू नो, और डेफिनेट सी बात है, जब आप किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं तो आप पीछे देखते हैं कि कौन सा ऐसा मकाम था जहां मुझे इस फना बंदे ने मुझे रिजेक्ट किया था, और अगर ये मुझे रिजेक्ट ना करता तो आज मैं यहाँ ना होता। वो शख्सियत, वो पर्सनालिटी या वो मोमेंट, वो हमारे साथ शेयर करें। रिजेक्शन के मतलब काफ़ी 2-3 जगहों पे हुआ। कहीं ऐसा हुआ कि एक कमर्शियल था, एक जिंगल था, वो मैंने गाया और मुझे एक बहुत वेरी, जैसे कहते हैं ना, वेरी रिनाउंड एक म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे गवाया और उन्होंने कहा कि जी ये एक कमर्शियल है जो कि बहुत लोगों ने सुना हो, इसके जिंगल आपने गाना है। मैंने गाया, गाना गाने के बाद फिर मैं आ गया वो जिंगल को गाने के बाद। फिर जब मैं आया, तब जब वो ऑन एयर किया 1 महीने बाद, तो मेरी जगह वो जुनैद जमशेद की आवाज़ चल रही थी। फिर उसके बाद एक और दफ़ा ये हुआ कि मैंने दोबारा कितना हर्ट होता है यार। एक और जिंगल गाया। मैं आया तो फिर आने के बाद वो जिंगल गा के मैं आ गया। मैंने कहा इस बार तो खैर होगा। तो मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया कि एक कमर्शियल अभी चल रहा है, उसमें जिंगल चल रहा है, तुम्हारी आवाज़ है? तो मैंने कहा नहीं मेरी आवाज़ नहीं है। तो मैंने उस साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा ये आवाज़, बोला यार आपसे डमी गवाया था हमने, ये एक्चुअली हमने नजम शिराज से करवाना था, तो नजम शिराज की आवाज़। और जबकि सिंगर्स को पता भी नहीं होता। अब जाहिर है अगर जुनैद साहब ने गाया होगा या नजम शराज ने उनको गाया, नहीं पता उनको तो था। नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे कहा गया कि आपका नाम अप्रूव हो गया है, हम्म, ऐसा हुआ। होता है, ऐसा होता है। तो कहीं ऐसा फील हुआ कि अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो मुझे जिंदगी में आज ये मकाम ना मिला होता? बिल्कुल हुआ, फील बिल्कुल हुआ। बहुत सारे लोगों ने, मतलब ऐसे लोग बहुत सारे मिले जो सामने, वो कहते हैं ना, हैं कवाकिब, कुछ नजर आते हैं कुछ और देते हैं ये बनी। अच्छा, थोड़ा क्योंकि बाजी आप चाइल्ड आर्टिस्ट भी हैं, तो कहाँ से स्टार्ट किया था, कौन लेके जाता था? अम्मी का ज्यादा रोल है, अब्बू का ज्यादा रोल है, उस बारे में बताएं। मैं पीटीवी गया, पीटीवी में एक आरिफ राना साहब होते थे, प्रोड्यूसर, अब्बू के दोस्त थे। तो उस ज़माने में, ये बात काफ़ी पुरानी है, तो वो संग चले थे प्रोग्राम। सुहेल राना जो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका मैं शागिर्द हूँ। वो ऑडिशंस हो रहे थे वहाँ पे, पीटीवी हम गए, वहाँ पे जाके ऑडिशन दिया और फिर अम्मी लेके जाती थी वहाँ पे, और फिर वहाँ से स्टार्ट हो गया सोहेल अंकल के प्रोग्राम में, जीवे जीवे पाकिस्तान, सोनी धरती और तमाम चीज़ें। फिर वो एक सफ़र का जो आगाज़ हुआ म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक की सेंस भी थी, वो भी किया। फिर मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मैंने फरीदा खानम साहिबा और इकबाल बानो जो मरहुमा थी, उनके सामने बैठ के गाया भी है। अच्छा, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। और मतलब ये एक ऐसी मेरे पास जो है वो है। और प्लस फिर मैंने नात भी पढ़ी, और जो मैं पढ़ता हूँ फिर नातों के साथ चलता रहा। फिर मैं, और मुझे गोल्ड मेडल अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट अवार्ड, जो कि गोल्ड मेडल था, तो वो एक मेरे पास है। जबरदस्त, इट्स अ प्राइड मोमेंट। ये प्राइड मोमेंट है। हाँ, तो अब्बू ने कभी सख्ती की कि आप मीडिया इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो यू नो कभी अब्बू ने सपोर्ट किया? अब्बू ने सपोर्ट किया, अम्मी ने सपोर्ट किया। अब्बू ने ये कहा कि अगर इसमें गए हो तो यहाँ कुछ करके आना, ठीक है, अगर नहीं करके आया तो मैं पिटाई लगाऊंगा, ठीक है। और कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन अब्बू मेरे जो है लाइक ही वाज लाइक, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, कि लेजेंड जिसे कहता हूँ ना मैं, मेरे दोस्त भी थे, सपोर्ट भी करते थे, हर जगह लेके जाते थे, और साथ साथ अम्मी की जाहिर सी बात है सारा जो क्रेडिट है वो पेरेंट्स को जाता है, और पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की होती है अपने बच्चों के साथ। आज हमारे भी बच्चे हैं, जाहिर है हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कल को हम तो चले जाएंगे, और बच्चे जो हैं वो अपनी कामयाब जब होते हैं तो वो माँ बाप को। मैं जो चीज गाता हूँ, मैं जो गा रहा हूँ ना, ये मेरी आगे ट्रांसफर हो रही है, मेरी बड़ी बेटी के अंदर है। हाँ, उसने अडॉप्ट किया है, उसकी जीन्स में है, she sings so well। शुरू से माशाल्लाह से। हाँ, अच्छा अली भाई, आपसे पूछूंगी कि ऐसे तो बहुत सारे सीन आपके वायरल हुए, कोई ऐसा सीन जिसपे आपको खुद से हंसी आती हो कि यू नो ये मैंने क्या कर दिया, जिसको आप याद करके हंसते हो, अपने मोमेंट्स याद करके? जी, बहुत सारे माशाल्लाह वायरल हुए सीन, लेकिन एक वो बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक हमारा गीत भी है बहुत पुराना, वो नारेजी मच्छी झींगो केर खाइंदो मामो, नारेजी मच्छी झींगो केर खाइंदो चाचो भले। माशाल्लाह। ये मुझे बहुत मजा आया। अच्छा बताएं, सबसे ज्यादा रीटेक्स कौन करता था आपके सेट पर? हाँ, बस मैं तो एक इश्क में था, मेरी तरह से तो रीटेक कोई नहीं होता था।
तो मुझे तो ये जुनून था कि इतनी बड़ी सीरियल में हूँ, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मेरी तरफ से गुंजाइश नहीं थी रीटेक की। वाह, जबरदस्त। स्क्रिप्ट याद करके जाते हैं। जी जी हाँ, क्योंकि हम जबरदस्त। थिएटर के लोग हैं तो हमें पूरा पूरा स्क्रिप्ट याद होता है। हाँ। और जितने भी अदाकार होते हैं सबके भी याद रखते हैं। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस, तो जबरदस्त। इसलिए हमारे वो है स्क्रिप्ट की। अच्छा, साथ में जो आपके आर्टिस्ट थे, जिसमें कुछ ज़ाहिर सीनियर आर्टिस्ट भी थे, कुछ जूनियर आर्टिस्ट भी थे, सबसे ज़्यादा बिहेवियर आपको पसंद आया हो किसी आर्टिस्ट का कि हाँ मुझे ऐसा प्रोफेशनलिज्म ये बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे वो जो न्यू कमर्स हैं जी। आपके साथ, क्योंकि सीनियर्स का तो ज़ाहिर एक अलग ही वो होता है, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आपको किस में नज़र आई? जी, जैसे बिलाल अब्बास साहब हैं, बहुत बड़े हीरो हैं और पाकिस्तान के अच्छे, उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि हमने देखा, हमने काम किया भी है छोटा बहुत उर्दू में भी। तो जो बड़े अदाकार हैं वो कहते हैं यार ये किसको लाया है, फिर ये जुमला लगा रहा है, फिर ऐसे एक्टिंग कर रहा है। वो कहते हैं डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर मजबूर हो जाता है यार ऐसा नहीं करो, ये करो, फिर आदमी अपना काम नहीं दिखा सकता। बिल्कुल। फिर कुछ जुमले लगाए आपने? अच्छा, ये जो हाँ, भले था ये आपका अब्बास- जुमला है? बिलाल अब्बास साहब के साथ तो मेरे ऐसे जबरदस्त जुमले हुए कि मैं खुद बाद में पछता रहा था कि ये शायद उसको ओह, गाना। लेकिन वो इतना जबरदस्त आदमी है, हाँ। तो वो कह रहा था नहीं आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ। और ये हिट हो रहा है। मिसाल के तौर पे कोई एक जुमला हमें बताएं जो आपने खुद से लगाया हो और वो बहुत हिट गया हो। हाँ, जैसे बहुत सारे अभी मुझे याद नहीं है। जैसे मैंने उसको भी लगाया था शिबरा को, कि जो आम होता है ना हमारा, वो येलो होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। सिंदड़ी आम। हाँ जी। शाह साहब को तो पता होगा। हाँ जी। सिंदड़ी आम एक तो लंबा होता है हाँ। और खूबसूरत होता है, वो हाँ। खाने में भी मीठा होता है। हाँ। तो वो येलो कपड़े पहन के आई, हाँ। तो बिलाल अब्बास के साथ थी। हाँ। तो मैंने कहा ओ अम्ब अम्ब सिंदड़ी अम्ब। तो डायरेक्टर भी ऐसा, बिलाल अब्बास भी ऐसा कि हाँ, तुम्हें तो लगा तो क्या परेशान हो रहा था। तुम पूछ रही थी ये क्या बोल रहा था आपको वैसे। मैंने बताया, मैंने कहा मैडम ये आम जो है ना, सिंदड़ी आम बहुत खूबसूरत होता है, तो आप भी खूबसूरत है, और येलो होता है, आप येलो कपड़े। तो अच्छा, मेरी जो बिलाल के साथ पहली मुलाकात थी वो तब थी जब बिलाल जो हैं वो इंडस्ट्री में नहीं आए थे और एक बड़ा मासूम सा बच्चा अपने फादर के साथ बेड के पीछे बैठा हुआ था, और मुझे आज भी याद है। लेकिन माशाल्लाह ही सो टैलेंटेड, और इतने कम अरसे में बिलाल ने जिस तरीके से नाम बनाया है, ज़बरदस्त, अमेजिंग। माशाल्लाह। मेरे जहन में जब भी मैं बिलाल को देखती हूँ तो वो पिक्चर ज़रूर आती है जब बिलाल एक छोटा सा बच्चा क्यूट सा जो है वो पीछे बैठा हुआ है, और जाहिर है हर चीज़ मेहनत से मिलती है। जब आप मेहनत से, लगन से कुछ भी करते हैं तो आप अचीव कर लेते हैं। लेकिन हमेशा से बिलाल को जो है वो इस साइड पे आने का बड़ा शौक था, क्योंकि फैसल शुरू से मीडिया में है, तो वो कहीं ना कहीं फैसल से भी बातचीत रहती थी, उनके वालिद की भी बातचीत रहती थी इस हवाले से। लेकिन माशाल्लाह पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो जनाब ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ये वाला ब्रेक मैं नहीं लूंगी, ये वाला ब्रेक अली भाई लेंगे। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं, और हाँ, जब तक हम ब्रेक से वापस ना आए इंतज़ार कीजिएगा। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैं चाहूंगी कि अली भाई आप अपने अंदाज में ब्रेक से वापस आइएगा। जी दोस्तों, हम अभी ब्रेक से वापस आए हैं। भले वेरी नाइस जी। अच्छा जी, अब जो हमारा सेगमेंट है वो है गेस्ट द पर्सन, क्योंकि उसमें सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, उसके अंदर हम कोई पॉलिटिशियन भी रख सकते हैं। तो सबसे पहली पर्सनालिटी की तरफ हम चलते हैं जिसको गेस करेंगे अली भाई, अली रजा भाई। तो अली भाई, ये पर्सनालिटी हैं जो कि ब्लर नजर आएंगी आपको स्क्रीन के ऊपर, और आपने अच्छा, मैं एक बात पहले बता दूं, सुन जी, लीजिए। जी, जी, सारे लोग गवाह हैं जी जी, कि ड्रामा आर्टिस्टों को मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन ये बहुत फेमस है, ना सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री बल्कि ये फिल्म इंडस्ट्री की बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। जी। अक्सर और बेशतर इनके क्लिप्स वायरल होते हैं जब ये अंग्रेजी बोल रही होते हैं। इनके क्या वायरल होते हैं? क्लिप्स वायरल होते हैं, ये अंग्रेजी जब बोलती हैं तो ये मीरा है क्लिप्स क्या? वायरल। Yes, मीरा, मीरा। क्योंकि हमारे मुल्क में अंग्रेजी ना एक ही है, मीरा।
लेकिन बहुत बड़ी भाई सुपरस्टार हैं और एज एन एक्ट्रेस कोई इसमें शक नहीं है। जबरदस्त इनका अंग्रेजी भी इनकी कमाल है। अब बेहतर हो गई है बहुत। जी चले जी, नेक्स्ट पिक्चर हम प्ले करेंगे और बारी है मिसेस अली रजा की। अरे बहुत आसान है। जावेद शेख, वाह जबरदस्त, वेरी नाइस। क्या आंख पाई है यार आपने, जबरदस्त। क्या बात। मेरा ख्याल से लोगों को मोमेंट्स लगते हैं पिक्चर को समझने में, आपने इतना इंस्टेंट बोला है, वेरी नाइस। चले जी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। फैसल अली खान, ओह इट्स सो इजी। अरे वाह जबरदस्त भाई, वेरी वाह भाई, वाह। जबरदस्त। अभी तक तो कंपटीशन बड़ा अच्छा जा रहा है। चलिए जी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं अब हम। जी अली गुल साहब, अब Guess करें, करें अब करें कौन भले। है? मुकाबला थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। थोड़ी कोई हिंट दे दे। अब भले हले इले हो गया। ओए ओए बड़ी फेमस हैं और क्योंकि आपका ताल्लुक कॉमेडी के साथ है तो मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। बस बस बुशरा अंसारी। ओह जबरदस्त, वाह वेरी नाइस जी, हमारी लिविंग लेजेंड है। वाह। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे मिसेस अली रजा से। लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि भाभी, ओए क्या बात। जावेद शेख। नो नो, मेरा शेख। मेरा The one and शेख, only. मेरा चांद। हाँ ना, मेरा हीरो। अली रजा। यस। ओए 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 अच्छा भाभी, ये मेरा ये ही। बताएं कि कैसे पहचान लेती हैं आप ऐसे फौरन? बेटा बीवी हूँ। थोड़ा तो छेड़ती हैं आप कि भाई, थोड़ा तो छेड़ती है, इतना नहीं नहीं, तो छेड़ते हैं अभी धोखा आपको। खा गई थी अभी मैं। कह रही थी मुझे जावेद शेख से मैं पहले बोलने की मैं समझी हाँ। अली रजा है। भाई मैंने पहले जल्दी से अच्छा आप बोल दिया। अंदर अंदर छेड़ती हैं। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, अली भाई जितने गरजते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, रोबदार आवाज, रोबदार पर्सनालिटी, आपके सामने भी ऐसा होता है अकेले में? यार ये एक ही बात कहती हैं, इतनी हिम्मत नहीं है। मुझसे ज्यादा बात नहीं करना, मैंने बनाया है आपको। इतनी हिम्मत नहीं है। इतनी हिम्मत नहीं है। क्या कहती है, दोबारा बताइएगा। मैंने कहा देखो, मेरे सामने आवाज नहीं, नीचे रखो। मैंने कहा फिर? बनाने वाली मैं हूँ। हाँ, अरे वाह जबरदस्त कसम। भाई, मतलब घर की अली रजा आप हैं। बिल्कुल, अली रजा को बनाने वाली मैं हूँ। वाह अली रजा को बनाने वाली। सिवाय अल्लाह ताला इनकी वालदा को जन्नत में जगह दे परवरदिगार। आमीन। बहुत नेक खातून, बहुत नेक खातून और बहुत मासूम खातून थी, नो डाउट। हाँ। बट ये कि उसके बाद शादी के बाद अगर अली रजा को अली रजा बनाया है तो वो मैंने बनाया। जबरदस्त, आई नो एम वेरी डाउट। कॉन्फिडेंट। अच्छा मुझे बताएं कि अक्सर, क्योंकि मैंने भी अपनी वालदा से ये सुना है कि जब मेरे फादर, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया, तो मेरी अम्मी अक्सर हंस के कहती हैं भाई इनको तैयार करके भेजते थे। हाँ हाँ, ऐसा तो होता ऐसा है। हुआ है कि होता है। आप इनकी रात में सिलेक्शन कर रही हैं कि कपड़े कौन से पहनने हैं, इन्होंने शूज नो कौन से बेटे, पहनने हैं, आप मुझसे ये बात कैसे सुनिए। जाना है? एक फनकार की बीवी होना एक उस माँ से ज्यादा तकलीफ दे काम है जो माँ बच्चे को छोटी सी उम्र से पालती है। वाह वाह। एक फनकार की बीवी है। वाह। एक अच्छा क्यों है? क्योंकि ये हमारी जो ऑडियंस है ना, उनको जरा एक्सप्लेन करें ऐसा क्यों है। मैं हाँ। तो समझती हूँ, हाँ, बिल्कुल समझती लेकिन हूँ। आप एक्सप्लेन करें। देखो, ऑडियंस के सामने, स्क्रीन पर, अपने चाहने वालों के सामने जितना ये गॉर्जियस नजर आ रहे हैं, सजे बने खूबसूरत नजर आ रहे हैं, आवाम ये नहीं सोचती कि इनको ऐसा बनाने में पूरी फैमिली सफर करती है। ट्रू दैट, बिल्कुल Yes. ऐसे ही है। और कितनी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे अली को जाना होता है और मुझे भी मस्ट भी जाना होता है, बट मैं नहीं जा पाती, इसलिए कि इनको और सजाने खास में तौर इतना पे जब थक चुकी बच्चे हूँ। छोटे हुआ Yes. करते होंगे तो उस टाइम पे तो ज्यादा सेक्रीफाइसेस होती हैं, यू नो। क्योंकि देखो, खुद भी मैं वर्किंग लेडी थी और उसमें इनका भी तैयार करना, इनके एक एक चीज का, और यानी इनको ये नहीं पता कि कपड़े मेरे कौन लाएगा, कैसे आएंगे, शूज कैसे आएंगे,
पार्टी में किस में जाना है, कैसे ड्रेसअप होके जाना है, नो डाउट कुछ भाभी भी आपके लिए कुछ भी क्लैप तो हम जबरदस्त जी। तो हम चलिए कहाँ भाई गए? अब हम नहीं, सिर्फ जीरो। बेबी। अली भाई अब आपकी बारी है। आपने पर्सनालिटी को गेस करना है और पिक्चर अब स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी और अब इट्स सो इजी। ये तो बहुत आसान दे दिया अली भाई को, बहुत आसान दे दिया अली भाई ये तो आपको। कम ऑन अली भाई, बहुत इजी है। हिंट दे सकता हूँ इनको? हाँ बिल्कुल दे सकते, लेकिन एक्ट करके, एक्ट करके, एक्ट करके ऐसे नहीं। हाँ नहीं। एक्ट करके ना। मुझे नहीं पता। आसिफ रजा मीरे। अली गुल साहब आप पहचान गए? अगर पहचान गए तो बोलना कुछ नहीं, हाँ आप मैं तो पहचान गया सिर्फ एक्ट करना है। एक्ट करके बताइए। मैं तो पहचान गया हूँ। शायद मैं भी। इनके नाम के आखिर में लगता है एजाज। यार ये क्या किया आपने? नहीं पहचान पाएंगे। हाँ नहीं में- मैं ऐसी इनकी एन लगता है। हाँ बड़े वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, आजकल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होस्ट भी कर रहे हैं। अच्छा वो समझ जी। गया मैं। वो मैनेजर्स। बेतहाशा ड्रामों बस में वही। इन्होंने काम किया है बस वही है। और हर काम पहले से डिफरेंट किया है। जी फैसल पहचान गए आप? मैं तो पहचान गया हूँ। बताइए। नुमान एजाज। नौमान एजाज। क्या रे हमारे ठीक है। वाह। इसकी पहले मुझे चले भाई बाय द वे मैं बताती चलूं कि मैं आपकी फैन हूँ, अगर नौमान भाई आप देख रहे हैं। नो डाउट। नो डाउट नो डाउट। सब फैमिली। मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम आप देखेंगे नहीं देखेंगे, बट आई एम योर फैन। अच्छा जी नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर चलते हैं। अब बारी है फैसल अली खान की। सो लेट्स सी। हुमायूं सईद। वेरी नाइस, जबरदस्त। वाह भाई क्या बात है। Very nice. माशाल्लाह। वाह। मतलब आपके कानों के साथ साथ आपकी आंखें भी तेज हैं। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी नेक्स्ट पिक्चर अली गुल साहब आपकी बारी जी। है। ये तो बहुत आसान है। तमगा इम्तियाज भी मिला है इनको। मेरे शाया इस साल मिला है इस साल मिला है। जी। इस साल मिला है तो संजय ले लिए क्या? यस भले वाह वाह वाह। चले भाई इस सेगमेंट को तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे बताएं इस सेगमेंट के विनर कौन रहे? मेरे ख्याल में अली है। विनर हकीकत ये है कि भाभी नहीं है विनर। अच्छा मैं क्या आपने फौरन जवाब दिया, फौरन स्पीच में जवाब Thank दिया। you. जावेद शेखू या अली सो रजा। वुमेन ऑफ द अवार्ड जाता है मिसेस अली रजा को। उनका इम्तिहान आपको मिलता है। आ, अच्छा जी मुझे ये बताएं भाभी जी अली भाई को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मिस मैनेजमेंट से इन्होंने एक चीज यहाँ रखी है, ये कहीं बाहर भी गए हुए आउट ऑफ कंट्री हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोलना है सुनिए फलां दराज को लिए उसके अंदर फलां जगह ये चीज़ है और वो चीज़ वहीं होगी और वो अगर मिसप्लेस हो गई तो बस और सबसे ज्यादा गुस्सा किस तरह से उतारते हैं? मतलब कि गुस्सा आ जाए तो क्या अंदाज होता है आपको, कैसे पता चलता है झूठ कि में मुझे गुस्सा आता है अब बहुत ज़्यादा बहुत। बहुत ज़्यादा मैं जो बात कहता आप हूँ बोल नहीं 1 सकते। करोड़ का नुकसान हो गया हो गया। हो गया हाँ कोई प्रॉब्लम हो गया और हो गया। एक बात पे गुस्सा और आ झूठ नहीं जाता है। बोलना। नहीं कि- गुस्से का इजहार कैसे होता है आपका? नहीं सुरख हो जाते हैं, मुंह सुरख हो जाता है, लाल मुंह हो जाता है, लाल टमाटर बन जाता है। लाल मुंह हो जाता है। अब नहीं बोलेंगे। बड़ी नाजुक सूरत हाल है अली भाई। बहुत ज्यादा इस वक्त नाजुक हो गई है कि तो आपको कैसे पता चलता है कि इस टाइम पे अली भाई शर्मा रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं? यार गुस्से में इनकी आंखों से पता चल जाता है मुझे, मैं समझ जाती हूँ। अव्वल तो शर्माते हुए आंखें कैसी होती हैं और गुस्से में आंखें कैसी होती हैं? बिल्कुल अपनी अम्मी लगने लगती हैं। शर्माते हैं। हाँ अच्छा। और शर्माते कैसे? अब ये जो एक्सप्रेशन नहीं दे सकती। मुझे शर्मा के बताए ना। अब देखो जैसे शर्मा रहे, बिल्कुल लाइव है। ओह माय गॉड। अच्छा किया अली भाई भाभी को किस बात पे गुस्सा आता है? ओह
होए होए होए, किस बात पे किस नहीं, बात पे नहीं आता वो पूछें आप। किस बात पे नहीं आता। गुस्सा हाँ, तो इनके नाक पे धरा रहता है। अच्छा। हाँ। और प्यार कब आता है आपके ऊपर? जब प्रोग्राम होने रहता है। नहीं नहीं, जब इनकी तबीयत खराब होती है, जब तबीयत अली खराब भाई होती ना है। जिस तरीके से नहीं, ये बात तो अक्सर ऐसा होता है कि पूछते हैं मुझसे, सुनिए मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो मैंने कहा मैं मानती हूँ कि आप जितनी मोहब्बत मुझसे करते हैं, हाँ, नो डाउट मैं उतनी नहीं करती। हाँ, नहीं, फैक्ट है ये। अगला जुमला नहीं सुनती कभी ये, कभी नहीं सुनती। हाँ। मैं उनसे बोलता हूँ मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या करूँ, फंस गया। मतलब फंसा तो इसी मोहब्बत में ना। तो मैंने कहा नो डाउट मैं नहीं, क्योंकि देखो बात ये होती है कि एक बीवी को प्यार होता है, बहुत होता है शौहर से, जब भी लाइफ टाइम पॉलिसी पे अमल करती है। वो उम्र कैद पे है ना हम लोग, जब तक आप जिंदा है। इजहार पे बिलीव करती हैं? इजहार करने पर बिलीव करती No, हैं? मोहब्बत में इजहार होना चाहिए? नो, किसी भी तरीके से नहीं, नहीं होना चाहिए? नहीं। अली भाई आप क्या कहते ये बहुत करती। मेरा भी हाल इनसे पूछ रही थी ना। ये नहीं, अपना तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इजहार तो ये, मगर मैंने बाखुदा इतने अरसे में नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकती कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, नहीं। मेरा एटीट्यूड आपको बताएगा मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, तो एटीट्यूड भी बताए तो सही ना भाभी। खिदमत करती हूँ। कल रात को भी पूछो, थोड़ा सा मैंने देखा कि ये थोड़ा सा इन्होंने करवटी, सारे दिन बहुत थक गए थे ये, अच्छा। कई प्रोग्राम्स में गए, फिर बहुत बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो मैंने ये देखा कि इन्होंने 2 मरतबा करवट बदली है। तो मैंने कहा क्या बात है? तो इन्होंने कहा आप जाग रही हैं? मैंने कहा हाँ मैं जाग रही हूँ। मैंने कहा बैठो मैं दबाती हूँ। ये बैठे, मैंने इनको रात को 2 बजे 2 बजे मैंने दबाया। और उस वक्त मुझे ये ख्याल जरूर बाखुदा मुझे आया कि यार ये वो शख्स है जो हमारे लिए दिन रात नहीं एक कर देता, नहीं समझता। सही बात है। और नो डाउट कि जितना ये काम इनका खतरनाक है वो हमारे लिए है ना। बिल्कुल सही बात है। एहसास बेसिकली जो है हाँ, वो मोहब्बत है। मैं हसास औरत हूँ। हाँ। और हसास, एक दूसरे का एहसास करते हैं ना, जब लाइफ पार्टनर जाहिर है उन्होंने एक एरा देखा होता है, इसके साथ बगैर में जिंदगी गुजर नहीं सकती। नहीं गुजर अब छोटी छोटी जंगें होती हैं हमारे घर में, हाँ। छोटी छोटी। हाँ, आज मैं तैयार हो रही थी, पता नहीं कोई बात है, मैंने इनको कहा, मैंने कहा बेहिसी शर्त है जीने के लिए, क्या बात है। हमको एहसास की बीमारी है। अब इन्होंने सोचा ओहो, क्योंकि अली भाई मुझे- जवाब हो जाए मैंने कहा इसी बात पर। मैंने उनसे पूछा, एक नज़म की फॉर्म में मैंने जवाब पूछा, हो जाए। हाँ मैं नज़म सुनाता। मैंने पूछा किसका शेर है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहने लगी पता नहीं। मैंने कहा फिर ऑल फॉल बोलती क्यों है? मैं नज़म सुनाता हूँ आपको। आरिफ शफीक साहब की एक नज़म पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत लफ्ज उन्होंने लिखे हैं। मेरे खुदा मेरे माबूद कादिर मुतलक, मेरे खुदा मेरे माबूद कादिर मुतलक, मुझे यकीन तो है तेरे ही इशारे पर क्या बात। निजाम आलम लाहूत चल रहा है, मगर तेरी जमीन का सारा निजाम बरसों से वाह अमीर शहर के और जालिमों के हाथ में है। वाह वाह। वाह। खबर नहीं तेरे कामों में मसलहत क्या है, मुझे शऊर दे ये बात मुझ पे अफशा कर। जो घर बनाते हैं क्यों बेघरी वो सहते हैं, क्या बात। क्या खूबसूरत बात। जो फसल उगाते हैं क्यों उन घरों में फाके हैं। मेरे खुदा मेरे माबूद कादिर मुतलक, गुनाहगार सही उम्मती हूं मैं उसका, तू जिसके चेहरे पे दुख की रमक न देख सका, उसी का वास्ता देकर दुआ ये करते हैं। जो जुल्म सहते हैं चुपचाप ये अवाम मेरे, अमीर शहर गरीबों के गासिबों के खिलाफ, हम एक हो के बुलंद हों और एक हो जाएं, सब एक हो जाएं। जबरदस्त, वाह। और इसी दुआ के साथ आमीन के ये हमारे मुल्क पे ख़ास तौर पर अल्लाह ताला जो है वो करम नाजिल करें, क्योंकि इस टाइम पे जिस तरीके से जिस माहौल के अंदर हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, और हमारी कौम के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे जितने भी मसले मसाइल आ जाएं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, हम लोग उसका मुकाबला हंस के करना जानते हैं। एक काम कर ले मेरी जी तरफ से, जी जी।
हमारे जो फ़लस्तीन के अवाम है उनके लिए दुआ करवाइए बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। कि परवरदिगार फ़लस्तीन के जितने भी मासूम बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान हैं जो जुल्म बर्बरियत भुगत रहे हैं, मालिक उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे। आमीन आमीन, आमीन आमीन। और इसराइल की जो जारहियत है वो नेस्तो नाबूद हो जाए। आमीन, इंशाअल्लाह। बिल्कुल। हर नमाज के अंदर और इतना भी मुबारक महीना गुजरा है, बड़ी रातों के अंदर हम तमाम लोगों ने मिल के ये दुआ की है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल का मानना ये है कि अल्लाह ताला ज़रूर किसी न किसी मुसलमान की आह इंशाअल्लाह ज़रूर सुनेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात से हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह 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 मुसलमानों का वक्त ज़रूर आएगा। सिर्फ तकलीफ इस बात को देखकर होती है कि हम कहीं कहीं यूनाइटेड नहीं हो पाते। हम तमाम लोगों को इस टाइम पे इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतना डिप्रेशन वाला इन्वायरमेंट है। अगर हम देखें, ज़ाहिर है हम नज़रें नहीं चुरा सकते जो कुछ हो रहा है, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो बड़ी तकलीफ की बात है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं। अल्लाह ताला बस इन दुश्मनों को नेस्त नाबूद करे और जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं पूरी दुनिया में, उन तमाम की तकलीफ को दूर करे और मुसलमानों का सर हमेशा ऊंचा रखे। इसी दुआ के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। खुश आमदीद ईद विद स्टार्स के अंदर। ईद मुबारक। दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, उन तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अब हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और सबसे पहले फैसल मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि जो न्यू एरा है, हर चीज़ बदल गई है, ईद मनाने के तरीके बदल गए हैं, वक्त के साथ साथ बहुत सारे प्रोफेशंस जो हैं उसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन भी हुई है। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि पॉडकास्ट ने जो है वो रेडियो की दुनिया को शिफ्ट कर दिया है, जगह ले ली है, कुछ ऐसा समझते बिल्कुल हैं? ऐसे ही है। और पॉडकास्ट जो होती है, एक्चुअली पॉडकास्ट हमारे यहाँ पे जो पॉडकास्ट है वो विजुअल पॉडकास्ट हो रही है, जबकि पॉडकास्ट ऐसा होती नहीं है। पॉडकास्ट हमेशा ऑडियो होता है, लेकिन अब इसको विजुअल कर दिया गया है। तो 1-to-1 या 2+1 इस तरह के पॉडकास्ट होता है। तो दुनिया भर में अब ये सिलसिला हो गया है। नहीं, लेकिन एक बात है फैसल, आई एम सॉरी, पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया में रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग जो है, उस ब्रॉडकास्टिंग में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा और उसकी लिसनिंग भी उतनी ज्यादा है, अभी भी वैसा ही है। अली भाई, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहली बात ये कि जब ये आपके तमाम चीज़ें मीडिया के ऊपर नज़र आने लगी, आपकी चीज़ें वायरल होने लगी, तो क्या ऐसा हुआ कि जो साथी अदाकार आपके थे उन्होंने भी आपको भले भले कहकर पुकारना शुरू किया? जी बिल्कुल, उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम बहुत सारा हमारा ग्रुप है, आपस में काम करते हैं हम लोग, तो उनको भी ये खुशी हुई कि एक सीढ़ी हमारी ऊपर जा रही है, पीछे हम भी आएंगे। माशाल्लाह, वेल डन। तो कोशिश करता हूँ उनका कहीं भी प्रोग्राम में जिक्र करने का, नाम लेने का, या कहीं मौका मिला तो ज़रूर कोशिश करेंगे उनको अपने साथ लाएं, अपने दोस्तों वेरी को। नाइस। अच्छा, ये बात होती है, आपके कुछ साथी अदाकार होते हैं जो आपकी कामयाबी पे बड़ा खुश भी होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आपको लगा कि हाँ आपको गले लगाया हो, आपको प्यार किया हो या आपको थपकी दी हो, कोई ऐसे साथी अदाकार जिन्होंने आपके साथ तमाम चीजें वो की? मेरा दोस्त है, 2 हैं, दोनों जी, जी। बहुत खुश, बल्कि 3 हैं, 3 बहुत खुश हुए। हाँ। उसमें हैदर कादरी, सोराब सुमरो, वाहिद रजा साहब, ये मेरे प्यारे दोस्त हैं और ये बहुत खुश हुए। इन्होंने कहा ये तुम नहीं, हम जा रहे हैं। तो बहुत तो सी ऐसे खुशी भी होती है। दोस्त होते हैं। जी जी हाँ। ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपकी खुशी में खुश भी होते हैं, और दोस्तों के अंदर सबसे अच्छी बात ही यही होती है जो आपने जिंदगी में कमाया होता है बेसिकली। ऐसे दोस्त जो आपके साथ हंसें, आपकी खुशी में खुश हों, आपकी कामयाबी पे ताली बजाएं, और जब आप उदास हों तो आपके साथ वो भी आपकी तकलीफ में शरीक हों। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, क्योंकि सिंगिंग भी फैसल का भी ताल्लुक है और इसके अलावा अली भाई का भी काफ़ी ज़ौक रखते हैं, भाभी भी बहुत शौकीन है, और क्योंकि अली गुल साहब भी बहुत शौक से जो है वो गानों को सुनते भी हैं झुमर और लगाते सराहते भी हैं। शौक से झुमर तो लगाते तो जनाब, अब हम जिस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं वो गानों से रिलेटेड है। आपने गाने को सुनना है, गौर से सुनना है, और फिर उसके बाद आपने उसको ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। अच्छा, प्लीज
एक चीज को आपने जहन में रखना है कि जब गाना म्यूजिक चलेगा, क्योंकि हम गाना तो नहीं चलाएंगे, हम म्यूजिक चलाएंगे, पहले आपने उस गाने के बोल गेस करने हैं, फिर उसके बाद आपने उसको अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट करना है। अच्छा, अंग्रेजी जो आपकी होनी चाहिए वो फनी होनी चाहिए, प्रॉपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है भाभी और अली भाई आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप मुझे ऐसे ना देखें। लेकिन आपने फनी अंग्रेजी में उसको चलिए, ट्रांसलेट चलिए। करना। तो जी म्यूजिशियन, सबसे पहला गाना आप प्ले करेंगे अली भाई। हमारी हमारी ये है मेरे ख्यालों पर छाई है एक जी। सूरत मतवाली सी। जी I thought in my mind Oh my God. a beautiful face oh my god Good. and pretty हाय हाय अली भाई ख्यालों में खो गए। स्विट्जरलैंड की वादियों में अगली बार अकेला ना जाने दीजिएगा आप। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाने देती, वहाँ मैं खुद जाती हूँ साथ, वहाँ जाती हूँ बस हो गया। कर दिया ना मैंने। जबरदस्त भाई, लेकिन जबरदस्त जबरदस्त। चले जी नेक्स्ट सॉन्ग। भाभी वैसे आप हेल्प कर सकते हैं, गा के हेल्प करें। जी हाँ कौन था? जी हाँ, अब आप छन्नों की नहीं, कौन सा आंखों था? में। छन्नों की आंख में एक नशा है। तेरे भी बड़े गुण है भाई। अब आपने ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट भी करना है? जी भाभी। मुझे इंग्लिश आती नहीं। अरे भाभी छन्नों फनी में की आंख में ट्रांसलेट एक करना है, नशा आपको है। बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती है, मैंने सुनी है आपकी अंग्रेजी। Channo eyes is a There is a dreamy. magic. Dreamy. There is a magic in Channo's eyes. Yes. और है ना? हाँ, yes. बन रहा है ना? बन रहा है? हाँ। And it's a mole on her face. गाल On पे cheeks. उसके- बगल पे एक मोल है। Mole on She has a cheeks. mole on her cheeks. चले भाई नेक्स्ट सॉन्ग। फैसल अली खान। फैसल गाओ। Hoy, my heart is breathing फास्ट। fast. Fast to fast. मुझे and प्राइम fast. मिनिस्टर याद आ रहे हैं अपने। How can I say these words to you? My eyes are saying, Thanks. thanks a lot, thanks a lot, thanks a lot, thank you very much. वाह भाई वाह। वेरी नाइस। चले जी नेक्स्ट सॉन्ग। My Masi Hava, come here, I am perfume. Masi Hava, come here, I am perfume. Hava, oh Hava, where were you? Hava, oh Hava, where were you? भले हमने वही जान छोड़ा दी। वेरी नाइस जी, जबरदस्त। सो नेक्स्ट सॉन्ग अली भाई जी। रेडी रहे आप। फैसल आपने चलें गा जी, के हेल्प चलें करनी जी। है। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। When any person call you in love, Oh, वाओ, and love. लव Then what? you remember me. Oh, good. at एंड यू that रिमेंबर time. भाभी टू। Yes. You remember me? You remember me. Wow.
नहीं तो आप हो जाएंगे हवा हवा। चले जी, ओके जी, अब कौन रह फैसल गया? अपनी आवाज में हमें कुछ सुना दें। यस, सुना दूं मैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि कुछ लाल मेरी जबरदस्त पत सा। करते हैं, ठीक है? ओह माशाल्लाह, वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। बिल्कुल। एक तो फिर- सकाफत भी है, भले का डांस। बल्ले का डांस। भले का झूमर, परफॉर्मेंस बाय बले भाई। भले भाई। हजरत लाल शहबाज कलंदर, और ये कलाम जो है ये दुनिया भर में लोगों ने गाया है। वो कल्चर से हटके भी है और आप रिलीजियस से हटके भी है, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, हर एक ने गाया है। और ये कलाम ही इतना खूबसूरत है हजरत लाल शहबाज कलंदर के। हस्ती इनकी ऐसी हस्ती उनकी। और हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल। सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली लजपाल कलंदर, सेवाड़ी लाल कलंदर। हो लाल मेरी, लाल मेरी। नजर नजर तेरी नौबत बाजे, ओ नगर नगर तेरी नौबत बाजे। नाद बजे दरिया हो भला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली लजपाल कलंदर। हो लाल मेरी, लाल मेरी। उच्चा रोजा पीरा तेरा, उच्चा रोजा पीरा तेरा, हेठ बगे दरिया हो भला झूले लाल, हेठ बगे हेठ बगे दरिया हो भला झूले लाल। सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली लजपाल कलंदर, सेवाड़ी लाल कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे अंदर। लाल मेरी, लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी, लाल मेरी। माशाल्लाह, जस्ट वाओ, सलामत रहे आप। जबरदस्त, माशाल्लाह फैसल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम चलेंगे, दिल नहीं चाह रहा लेकिन क्योंकि जाहिर है इख्तिताम करना है प्रोग्राम का, तो अली भाई ईद मैसेज प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए। ईद का मैसेज मेरा ये है पूरे आलम इस्लाम के लिए, जहाँ जहाँ टेलीविज़न पर लोग ये देख रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मुबारका है
कि तुम दूसरों के लिए भी वही चीज पसंद करो जो खुद अपने लिए करते हो, ताकि तुम सुभान सही अल्लाह। मोमिन बन जाओ। सुभान अल्लाह, ये मेरा पैगाम। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत पैगाम, इससे ज्यादा खूबसूरत पैगाम हो ही नहीं सकता। बेशक भाभी, जी। खूबसूरत सा कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरे ख्याल में ईद में हमको थोड़ी सी बचत से, थोड़े से ख्याल से, अगर हम 4 सूट बना रहे हैं तो हमको एक बना के 3 उन लोगों को देनी चाहिए जो लोग नहीं बना सकते। मैं जो समझा नहीं था आप खा पैगाम सकते। दे रही हैं कि आजाद कर दिया आपने हमें। नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगले साल मैं ये वाला भी ऐलान कर दूंगी, मैंने आज़ाद किया। Oh my God! अगले साल हाँ, अभी 1 साल की बात जी। अच्छा ठीक है, कि सुधर जाओ। ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक हो सब लोगों को, और बहुत खुशियाँ मुबारक हो, और परवरदिगार अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को अच्छा करे। अल्लाह करे आमीन, फ़लस्तीन आमीन, और गज़ा पे आमीन। परवरदिगार अपना रहम फरमाए अपने महबूब के सदक़े, इलाही। आमीन, आमीन, अपने महबूब के सदक़े में वहाँ के बच्चों पे रहम करे और परेशानियाँ दूर करे, और हमारे मुल्क में एका इत्तेफाक, यकजहती, मोहब्बत, भाईचारा आमीन। पैदा करे, जो हमारे रसूल की सुन्नत है। आमीन, आमीन। बस ज़बरदस्त भाभी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं, दिल खुश हो गया मेरा। थैंक यू सो फैसल, मच। मैं तो बस जितने भी हमारे देखने वाले हैं, जो आज का ईद का दिन है, ईद का तीनों दिन जो है खुशियों से भरे दिन होते हैं। खाएं पिएं, मौज मस्ती करें और बच्चों को ईदियाँ दें, और धरती टीवी के जितने भी देखने वाले हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपनों का बहुत ख्याल रखें, बच्चों का बहुत ख्याल रखें, बेगमात का बहुत ख्याल रखें, और हंसते रहें। थैंक यू रहें। फैसल, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना आप, पता चलता है आप आरजे हैं। अच्छा जी, अली गुल भाई, कोई खूबसूरत सा पैगाम जी, एक शेर है, छोटी सी बात होगी इसके बाद। प्लीज प्लीज। कबीरा तेरी जगत में अजब देखी रीत, पापी बैठा पाप करे, साधु मांगे भीख। आय हाय। मैं इस पैगाम के साथ, हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत प्यारा है। यहाँ पर लोगों को मछली खाना नहीं, मछली पकड़ना वाह, सिखाए। वाह, 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 सुभान अल्लाह। हमारे लोग मांग रहे हैं, जैसे वो मांगे नहीं, उनको काम सिखाओ, बिल्कुल। काम दो, सलामत रहो। ईद मुबारक। वाह। ब्यूटीफुल मैसेजेस हमारे तमाम प्यारे से गेस्ट, और सबसे पहले तो मैं आप चारों लोगों का शुक्रिया अदा करना बहुत चाहती शुक्रिया। हूँ। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे ईद के इस दूसरे दिन को इतना खूबसूरत बनाया। धरती चैनल के ऊपर आपने इतनी सारी रौनक लगाई, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, उतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस आपने हमारे देखने वालों को दिए हैं। हमारी तरफ से, धरती चैनल की तरफ से आप तमाम लोगों का बहुत दोबारा शुक्रिया, और आप लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको बुलाने का बहुत ईद मुबारक, आपको बुलाने थैंक के यू। शुक्रिया। अच्छा जी, अब आज का मज़ेदार प्रोग्राम अख्ताम की तरफ जा रहा है। दिल तो नहीं चाह रहा होता मेरा ट्रांसमिशन एंड करने का, लेकिन क्या करें, वक्त की ज़रूरत है। और जाते जाते बस मैं ये कहूँगी कि आज के खूबसूरत दिन में अगर कोई आपसे नाराज़ है तो कोई बात नहीं, खुद आप बढ़कर पहल कर लें, खुद से चले जाएं, मना लें। हो सकता है कोई माँ आपकी राह तक रही हो सकता है कोई बाप आपकी राह तक रहा हो सकता है कोई बहन आपका रास्ता देख रही हो सकता है कोई भाई आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो अपने गिले शिकवों को दूर कीजिए। इस खूबसूरत सा ईद का जो मौका आता है वो इसलिए आता है कि आप अपने प्यारों को मना लें। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सलामत रखें, हमारे वतन पाकिस्तान को सलामत रखें, कायम व दायम रखें, खुशियों के साथ, कामयाबियों के साथ और ईमानदारी के साथ। इसी पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल ईद के तीसरे दिन दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।